हेलो 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 हेलो। आ रही है आवाज सबको मेरी प्रॉपरली? एक बार बताना मुझे। एक मिनट गाइस। सही है। ओके, कैमरा ऑन कर लो भाई। बेसिक चीज रोज बतानी है। कितनी खराब बात है भाई, कितनी खराब बात है। ऐसी चीजें रोज बताने लग गए तो फिर क्या ही होगा, है ना। आई होप तुम सभी लोगों ने भाई फॉलो अप कर रखा होगा, है ना। एंड मैंने वैसे बता रखा है, शॉर्ट मीटिंग होने वाली है ना। एंड बहुत वैल्यूबल कंटेंट हम देने वाले हैं, राइट। अब देखो, हमारा स्किल टिल का से फोर्थ डे है ना, जैसे मैंने डाला था। हमने सबसे पहले सीखा कि भाई एक न्यू एस होता है, उसका क्या माइंडसेट होना चाहिए, हमने वो सीखा। सेकेंड मीटिंग में अपन ने सीखा कि किस तरीके से हमें इन्वाइट करना है। थर्ड मीटिंग में अपन ने सीखा कि लीड्स कैसे जनरेट करनी होती है। एंड जो लीड जनरेशन की जो वीडियो थी ना, मीटिंग थी, उसके एंड में बहुत तगड़ी से सिखाई थी मैंने कि नेगेटिव प्रोस्पेक्ट्स अगर तुम्हें मिले तो उनको कैसे में हैंडल करना है, राइट। तो उसकी रिकॉर्डिंग अगर अब तक मिल नहीं पाई, जैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जाती है, मैं फॉर श्योर उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। एंड आज की मीटिंग होने वाली फॉलोअप के ऊपर, ठीक है। तो लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है ना। एंड इवन देखो, जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट मीटिंग में ऑब्वियसली मैं किसी गेस्ट को बुलाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि भाई सेम सेम बंदे को सुन के बोर से हो जाते हैं ना। सेम जोक सुन के, सेम डायलॉग सुन के, है ना। तो मैंने सोचा कि आज किसी स्पेशल पर्सन को बुलाया जाता है ना। अब देखो, उस पर्सन के बारे में हल्का सा अगर तुम्हें बता दूं, है ना। ही इज नॉट सुपरवाइजर, ठीक है। कितनी बुरी बात है ना यार, सुपरवाइजर नहीं है ना, बहुत बुरी बात है तो, है ना। ही इज ऑल्सो नॉट एएम, और वो मैनेजर भी नहीं है। सोचो, ना वो सुपरवाइजर है, ना वो एएम है, और ना वो मैनेजर है, क्योंकि वो है सीनियर मैनेजर। मतलब सोचो, पूरे एफएलपी में, मतलब अचीवर्स क्लब में सीनियर सीएलटी लेवल पर है। एंड लिटरली बताओ, अगर मैं कभी बोल दूं, है ना, कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सबको, नाम तो चलो मेरी टीम को तो चला ही होगा पता, मैंने बहुत बार हमारे किस्से भी बता रखे हैं, है ना। तो इसके अलावा मेरा पूरे फॉरएवर में इतना बढ़िया कोई दोस्त नहीं है ना। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर हिमांशु शर्मा, ठीक है। तो आज हिमांशु भाई हमें सिखाने वाले हैं किस तरीके से हमें डे 1 के बाद और डे 2 से पहले फॉलोअप लेना है, ठीक है। और लिटरली बताओ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। और हंसी मजाक भी बहुत जेन्युइन करता है, ठीक है। तो इस मीटिंग में बहुत मजा आने वाला है, अच्छे से नोट्स वगैरह बना लो, ठीक है। एंड देखो, मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, अगर तुम कोई भी मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो एक चीज़ दिमाग में रखना, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, एज अ स्टूडेंट बोलते हैं ना, मैं बढ़िया स्टूडेंट बनूंगा और फिर मीटिंग को अटेंड करूंगा। बिल्कुल गलत, ठीक है। तुम्हें एज अ टीचर किसी मीटिंग को देखना है ना। बस तुम मीटिंग को अटेंड करोगे और इंप्लीमेंट करोगे ना, कुछ फायदा नहीं है। तुम्हें मीटिंग को अटेंड भी करना है, उन चीजों को इंप्लीमेंट भी करना है, और आगे अपनी टीम में सिखाना भी है, तब तुम बड़े स्पीकर बनोगे, तब तुम बड़े लीडर बनोगे, राइट। कुछ लोग कह रहे सर इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हम। टीम को सिखाना बहुत आगे की बात है ना। चलो, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई तुम्हें ये मीटिंग ऐसे अटेंड करनी है जैसे कि तुम्हें आगे जाके अपनी टीम को सिखाने पॉइंट्स, ताकि तुम्हारी टीम ऑब्वियसली बात तुम्हें मानेंगे, है ना। अब जैसे कि देखो, मैं हर मीटिंग में ना लीडरशिप के बारे में कुछ ना कुछ चीजें बताता हूँ। अब देखो, एक चीज दिमाग में रखना बस, मैंने आज तक कभी किसी भी जिंदगी में, मतलब सॉरी, जिंदगी तो एक ही होती है, आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ना गधों के पीछे शेरों का झुंड नहीं देखा। बट हाँ, शेरों के पीछे गधों का झुंड जरूर हो सकता है, ठीक है। तो भाई एक चीज दिमाग में रखना, अगर तुम भाई थोड़ा यहाँ वहाँ के बातें बोल के, अप्लाइंग की हेल्प लेके किसी बंदे को क्लोज करके अपना डाउनलाइन बना भी दोगे ना, बट अगर तुम्हारे अंदर दम नहीं है, तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, तुम्हारे अंदर वो झलक नहीं है कि तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तो भाई लिखवा के ले लो, या तो पर्सन बिजनेस छोड़ देगा, या तो वो बंदा किसी और के साथ रिस्पॉन्सर कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले खुद के ऊपर फोकस करो। चार चीजें होती है बस, इन्विटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, लीड जनरेशन एंड सोशल मीडिया, पांच हो गई। इन पांच चीजों का अगर तुमने पकड़ लिया ना भाई, तुम्हारा सोअरिंग भी कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारा सफारी भी कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। सो गाइस, लेट मी इनवाइट मिस्टर हिमांशु शर्मा, एंड बहुत बढ़िया मीटिंग होगी, बहुत बड़े मोटिवेशन मिलेगा, और पॉइंट टू पॉइंट हिमांशु आज बताने वाला है। सो हिमांशु, एक बार आप हैंड टेस्ट कर लो। क्या बात है, एचडी क्वालिटी। अब मैं साथ में ना, हाँ जी भाई, आवाज आ रही है। जैसे, सो भाई ये सारे के सारे लोग अभी आपके हवाले में कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे हवाले कर दिए।
आपके हवाले कर दिया भाई। भाई पेपर। अब फटाफट से 2 सीसी कर दो। चलो जोक्स अपार्ट, अच्छा एनर्जी के लिए फैब पीना तो इम्पोर्टेंट है ना। क्या बात है। मेरे को अभी वो लगी प्यास। हम तो लेकर बैठे हैं मंथ एंड एनर्जी में। तो गाइस आज का टॉपिक आई गेस बताया था अभी निरंजन ने, फॉलोअप है। बट आपने फॉलोअप के रिगार्डिंग क्या सीखना है आज के इस मीटिंग के अंदर, वो है डे 1 का फॉलोअप। ठीक है, आपने पोस्टर तो देख लिया बट शायद आपको ये नहीं पता था। और डे 1 का फॉलोअप कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा लाइक कनेक्टिव आपको फील कराना होता है डे 1 के फॉलोअप में। और वही अपन आज सीखने वाले हैं। और मेनली पता है आपका प्रोस्पेक्ट कनेक्टेड आपसे फील तभी करता है जब आप एक अच्छा वाइब देते हो, अच्छा पर्सन के साथ में कनेक्ट करते हो एंड एक प्रैक्टिकल फॉलोअप करते हो, तभी आपका पर्सन आपको डेफिनेट बेस पर क्लियर कर पाता है। समझ आया? अब अगर मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को प्रॉस्पेक्ट कर चुका हूं। जब मैंने काम शुरू करा था ना, तब शायद मेरी एज से बड़े या मेरी एज से छोटे लोग भी मेरे पे प्रॉस्पेक्ट नहीं होते थे। बट आज शायद अपनी एज का 10 गुना भी मैं प्रॉस्पेक्ट कर कर बैठा हूँ। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 35, 40, 45 ऐसे लोगों को प्रॉस्पेक्ट करके बैठा हूं, और वो भी एडमायर करते हैं हमारी स्किल्स को, वो भी एडमायर करते हैं हमको, वो भी सही तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो अब अगर मैं उन लोगों को सही तरीके से फॉलोअप कर रहा हूँ, तभी तो वो मेरे को एडमायर कर रहे हैं, तभी तो वो मेरे साथ में कनेक्टेड है, तभी तो वो मेरे को सही तरीके से कनेक्ट कर कर हर एक चीज को समझ रहे हैं। तो आपने भी वही चीज करनी है। समझ आया? अब बट वो चीज होगी कैसे, वो चीज मैं कैसे करता हूँ, वो चीज और बाकी के लोग कैसे करते हैं, वही चीजें मैं आपको आज इस मीटिंग के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर हर एक पर्सन के पास में कॉपी पेन होना चाहिए भाई। एनर्जी भर देंगे। देखो सिंपल सी चीज है कि मंथ एंड चल रहा है, मेरे पास में भी 10 प्रायोरिटी है। स्टिल मेरी थोड़ी देर पहले निरंजन से बात हो रही थी, आज लेवल अप है। ठीक है, लेवल अप के बाद में भी क्लोजिंग्स करनी थी, बट क्लोजिंग्स को निपटा कर ही मैं इस मीटिंग के अंदर आया हूँ। एक शॉर्ट पार्ट रखेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी कंटेंट नहीं है, बट जो चीजें बता रहा हूँ मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ। ये चीज़ याद रखना, मेरी स्पीड बहुत तेज है। ठीक है, मैंने बहुत सुना है, मैं बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स लिया करता था, लेकिन सडन ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ सही करी और आज ऐसे रैप अप कर दूंगा मैं इस मीटिंग को। बट जितना मैं फास्ट बता रहा हूँ उसी स्पीड में तुमको भी चलना है। समझ आया? ऐसा भी नहीं कि समझ नहीं आएगा, समझ सब कुछ आएगा, बस मैं थोड़ा फास्ट रहता हूँ, तो उसको कवर करने का कोशिश करना, जिससे कि तुम प्रॉपर नोट्स भी बना पाओ और सही तरीके से उसको कल इंप्लीमेंट भी कर पाओ। समझ आ गया? सबको क्लियर है? भाई गमले तो नहीं बैठे यहाँ पे, बुद्धि प्रेजेंट है? पक्का? चलो, तो लेट्स स्टार्ट दिस मीटिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करते हो, इनवाइट करते हो, आफ्टर इनविटेशन आप उसका फॉलोअप करते हो, फॉलोअप के बाद में आपने उस पर्सन को कुछ कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स, सॉरी कुछ कोर्सेज और कम्युनिटी एक्सेसेस प्रोवाइड करने होते हैं, और उसके बाद में आप एक प्रॉपर हाइप बनाया करो डे 1 की। मैं आपको थोड़ा सा एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि डे 1 से पहले मैं क्या करता हूँ। मैं डे 1 से पहले डे 1 की हाइप बनाता हूँ, पर्सन को पहले ही क्लियर करता हूँ, जो स्पीकर है उनकी आइडेंटिफिकेशन के, लाइक वो पर्सन कहाँ है, किस लेवल पर है और किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और उन्होंने कितने सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाया है, उसका थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ उस पर्सन को। ठीक है, जैसे क्या होता है, स्पीकर की पहले से ही एक हाइप उसके दिमाग में क्रिएट होती है, एंड उनके दिमाग में होता है, जब मेरा कोई भी प्रॉस्पेक्ट, लेट्स सपोज कि अभी मैं एक प्रॉस्पेक्ट है मेरी जिनका नाम है नूर, 35 साल की है। ठीक है, अब मैंने उनको प्रोस्पेक्ट करा तो मैंने स्टार्टिंग में ही उनको हाइप बना दी। वो खुद एक मार्केटर है, मतलब एक कंपनी की मार्केटिंग करती है, मार्केटिंग एजेंसी को संभालती है, और मैंने उनको जब स्टार्टिंग में हाइप बनाई तो मैंने बोला कि एक पर्सन जो कि बंदा 23 साल का है, मतलब सोचो कि आपकी नजर में तो 23 साल का बच्चा है, और वो 23 साल का बच्चा आज बीटेक परस्यूट करते हुए लाखों का बिजनेस क्रिएट कर कर बैठा है। तो सोचो कि मतलब अगर वो पर्सन आपको क्लैरिटी दे रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि वो नॉलेज वाइज बहुत ज्यादा है, राइट? ऑल्दो यहाँ पर एज मैटर नहीं करती, मैंने उनको ये चीज बोली, यहाँ पर एज मैटर नहीं करती, फैक्टर में एज फैक्टर में आप ज्यादा बड़े हो, एंड हो सकता है एज फैक्टर में वो छोटे हैं, लेकिन बात ये है कि वो आज इतनी कम एज पर भी वो एक माइलस्टोन चेज कर कर बैठे हैं जो शायद आज भी आपका सपना है, राइट?
तो मेरे हिसाब से नूर, आपने उनको सही तरीके से देखना है, समझना है एंड एक्नॉलेज करना है कि वो क्या बता रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक ड्रास्टिकल पॉइंट रहेगा और वो आपको हेल्प करेगा आगे की चीज़ें बिल्ड करने में। अब एक मैंने उसको दिमाग में हाइप दी कि ये आपकी एज से काफ़ी छोटा पर्सन है और वो बीटेक परस्यूट कर रहे हैं और एट दैट टाइम वो आपको चीज़ें बताने वाले हैं, बस आपको सही ढंग से उन चीज़ों को समझना है, क्लैरिटी लेनी है। तो सामने वाले पर्सन ने उस चीज़ को क्लियर करा और आफ्टर मेरे को डे 1 के अंदर इफेक्ट देखने को मिलता है। आप में से काफ़ी सारे ऐसे प्रोस्पेक्ट्स रहते होंगे, जिनको आप डे 1 तो शेयर कर देते हो, लेकिन डे 1 के बाद में उनका लेट्स गो नहीं आता, राइट? पता है ना आपको कि डे 1 में एक कोड दिया जाता है लेट्स गो, ठीक है? बट वो नहीं आता काफ़ी सारे लोगों का, क्यों? क्योंकि वो ढंग से सेशन ऑब्ज़र्व ही नहीं करते। और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को तो यही तक नहीं पता होगा कि डे 1 के अंदर लेट्स गो भी बोला जाता है ना? क्योंकि पता तो तब होगा जब सेशन देखोगे, है ना? भाई सेशंस में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और अगर आप सेशन को एडमायर नहीं कर रहे, देखो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने भी नहीं देखा था सेशन, बट मेरे को ये चीज़ एक पर्सन के बेस पर दिखी, तो मैंने वो चीज़ एक्नॉलेज कर ली। अब एक्नॉलेज करके मैंने वो चीज़ देखा कि यार डे 1 के अंदर क्या बताया जा रहा है। ऑल्दो मैंने 2x की स्पीड पर फटाफट कंप्लीट करा। क्यों? क्योंकि इतना इनफ टाइम नहीं था। मैंने फटाफट सेशन देखना था। मैंने सेशन देखा, मेरे को कंटेंट क्लियर हुआ, क्या-क्या चेंजेस क्लियर हुए हैं वो चीज़ें देख ली। बस मेरे को वही चीज़ क्लियर करनी थी और उसी के बेस पर मैंने फ़ॉलो अप क्रिएट कर दिया। अब देखो मैं आपको यहाँ पर फ़ॉलो अप सिखाकर जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 1 साल तक वो फ़ॉलो अप सेम ही रहेगा, नहीं। सेशंस में चेंजेस होंगे, प्रैक्टिकल लाइक सिस्टम में कुछ चेंजेस होंगे, हो सकता है कभी भी कुछ भी चेंज हो जाए। तो आपने अपना खुद का फ़ॉलो अप खुद डिज़ाइन करना होता है उस चेंज को देखकर। समझ आया? क्लियर हुआ? ओके। अब मैंने सेशन देखा, सेशन के देखने के बाद में मेरे को कंटेंट क्लियर हुआ कि यार वहाँ पर सर अपनी जर्नी बता रहे हैं। अपने फ़ॉलो अप को आपको किन हिस्सों में डिवाइड करना है वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है? इन चीज़ों को नोट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है? पहली चीज़ कि जब आपने फ़ॉलो अप करना है तो फ़ॉलो अप हमारा पूरा का पूरा आधारित रहेगा किस पर? किस पर डिपेंडेंट रहेगा? डे 1 पर, ठीक है? डे 1 मतलब सेशन के ऊपर। हमारा हर फ़ॉलो अप सेशन के ऊपर डिज़ाइन रहता है। सेशन के अंदर क्या-क्या बताया जाता है? सेशन के अंदर बताया जाता है, सर पहले बताते हैं अपने बारे में। उसके बाद में अपनी जर्नी के बारे में, अपनी स्टोरी के बारे में कि मैंने क्या-क्या करा, मैंने क्या-क्या चीज़ें देखी और किस-किस बेसिस पर मैंने क्या-क्या चीज़ें जज करी, मैंने क्या स्ट्रगल्स फेस करे वो बताते हैं। उसके बाद में कंपनी के बारे में, फिर उसके बाद में जो सोसाइटी है उसके बारे में और सोसाइटी के फाउंडर्स के बारे में। उसके बाद में इंसेंटिव्स के बारे में, उसके बाद में लेवल्स के बारे में, उसके बाद में अपने टर्नओवर्स के बारे में। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो डे 1 के अंदर क्लियर होती हैं, राइट? है ना? और साथ ही साथ एंड में क्लियर होता है कि आप अभी एक डाउट सेशन और अटेंड करोगे और उसके बाद में डे 2 अटेंड करोगे, उसके बाद बारे में चीज़ें बताई जाती हैं। तो मतलब एक प्रैक्टिकल चीज़ वहीं पर क्लियर हो जाती है। मैं अगर बोलूँ कि ऑलमोस्ट 70% चीज़ें सेशन के अंदर क्लियर हो जाती हैं। क्लियर? बस हमने उसी चीज़ को समराइज़ कर 30% में क्लियर करना होता है। समझ आया? और उसी को बोलते हैं फ़ॉलो अप, ठीक है? आपको एक और चीज़ मैं रिलेट कराता हूँ, बहुत रिलेटेबल है। आपका जब पर्सन रहता है, जो भी प्रोस्पेक्ट रहता है, आफ्टर डाउट सेशन भी सेम चीज़ बोलता है कि मेरे को काम एग्ज़ैक्टली क्या करना पड़ेगा, राइट? फिर उसके बाद में जब हम क्लियर कर देते हैं कि काम ये करना पड़ेगा, उसके बाद में भी वो पर्सन क्लोजिंग पर भी सेम चीज़ पूछता है। सोचो एक एक बंदा 3 बार सेम चीज़ें सुनना चाह रहा है। समझ आया? क्लियर है? उसने डाउट सेशन के अंदर भी क्या सुना? काम कैसे करना है, डे बाय डे पर इनकम कैसे आएगी, मंथली बेसिस इनकम कैसे आएगी। सेम चीज़ वो रिपीट कर रहा है कि काम कैसे करना पड़ रहा है फॉलो अप पर। सेम चीज़ वो रिपीट कर रहा है क्लोजिंग पर। तो लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता। आपने उसको एक प्रैक्टिकल ट्रैक देना है, खुद से क्लैरिटी देनी है और उस चीज़ में गलती से भी लाइक ऐसा फील नहीं करना कि यार बार-बार एक चीज़, बार-बार वही रिपीट करना पड़ रहा है, नहीं। समझ आया? उस पर्सन ने डे 1 देख लिया, डे 1 के बाद में आपने एक सिंपल फ़ॉलो-अप देना है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सामने वाले पर्सन को हर फ़ॉलो-अप में काम आएगा आपके ये स्टार्टिंग का पार्ट, ठीक है? याद रखना है स्टार्टिंग का पार्ट ये आपके हर फ़ॉलो-अप में काम आएगा। जब आप कॉल करते हो किसी पर्सन को, आपने कॉल करने से पहले पूछना होता है कि यार आपको सेशन कैसा लगा? जैसे नाम मैं ले लेता हूँ किसी का भी, जैसे तिशा है, ठीक है? मैंने तिशा को कॉल करा, हेलो, हाँ जी तिशा, सेशन देख लिया आपने डे 1? क्या बात है यार! तो कैसा लगा आपको सेशन? मतलब पूरे सेशन को देखकर सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट क्या लगा? मैंने वेट नहीं करा कैसे कैसे का रिप्लाई आए मेरे को, ठीक है? क्योंकि कैसे का रिप्लाई कुछ भी हो सकता है, बंदा ही फुद्दू वो बोल दे बेकार लगा, ठीक है? तो कैसे का मेरे को वेट नहीं करना, मैंने डायरेक्टली पूछना है कि यार आपको पूरा सेशन देखकर सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट क्या लगा?
तो मैंने क्या ही पूछना है, मैंने अच्छा पार्ट पूछना है, मैंने उससे बुरा अच्छा ये कैसा लगा ये नहीं पूछना। ठीक है, पूरे सेशन को देखकर कैसा लगा, सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट आपको क्या लगा तिशा, तो अब सामने वाले ने वही रिप्लाई देना है कि सर सबसे अच्छा पार्ट मेरे को ये लगा। ठीक है, या फिर आप वहां पर ये पूछ सकते हो कि हेलो, हाँ जी दिशा सेशन देख लिया, अच्छा सेशन को देखकर आपको कैसा, कितना अच्छा लगा। ठीक है, आप ये पूछ सकते हो कितना अच्छा लगा। तो आपने पहले क्या पूछ लिया, कितना अच्छा लगा, तो अच्छा ही पूछा है आपने, तो अच्छा ही रिप्लाई करेगा। उसके बाद में आप उससे एक क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो कि आपको पूरे सेशन में सबसे अच्छा एक सिंगल पार्ट कौन सा अच्छा लगा। ठीक है, एक कोई भी पार्ट आप मेरे को क्लियर करो, तो वहां पर वो पर्सन बताएगा। अब पर्सन ने आपको कोई भी पार्ट क्लियर करा, लेट सपोज उसने बोला कि सर वो जो तुषार, वो जो गौर सर थे, गौर सर का मेरे को वो जो था ना स्टोरी वाला लाइन, वो अच्छा लगा, और जो उन्होंने वो टीम के बेस पर वो टाइम लिबरेजिंग पॉइंट बताया था कि टीम टीम में मतलब लोगों को हम चीज़ों में हेल्प करेंगे, वो अच्छा लगा था। तो अब आपने वहां पर क्या बोलना है, वहां पर सेम चीज, चाहे आपको अच्छी लगी चाहे आपको नहीं लगी, चाहे आपके मतलब की चीज थी नहीं थी, बट स्टिल आपने वो चीज को कॉमनली फेस करना है। समझ आ गया, कॉमन ग्राउंड फाइंड करना है, वहां पर क्या बोलना है, जो चीज उसको अच्छी लगी है वही चीज आपने अच्छी लगी है। क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम आपका है, आपको तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, राइट, आपको तो सब कुछ ही अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उस पर्टिकुलर सब सब कुछ में से उसने कुछ एक पार्ट बोला है और आपको वो भी अच्छा लगता है। समझ आ गया, क्लियर। तो आपने वहां पर क्या बोलना है, सामने वाले पर्सन को सेम बोलना है, यार त्रिशा जेन्युइन बताऊं, मेरे को भी यही चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मेरे को भी जो मतलब मैं तो कई बार देख चुका हूँ तुषार सर की एक्साइटमेंट लेवल, देख रहे हो आप मेरी वॉइस का, एक्साइटमेंट लेवल देख रहे हो, यही एनर्जी यही एक्साइटमेंट आपकी वॉइस में होनी चाहिए। ऐसे नहीं बोलना यार तुषार से सच्ची बता रही हूँ, मेरे को भी है ना बहुत अच्छा लगा, ये वाला पार्ट मेरे को भी अरे रोना नहीं है उसके सामने, गिड़गिड़ाना नहीं है, ठीक है, एकदम लो वॉइस में बात नहीं करना। हाँ तुषार मेरे को भी अच्छा लगा ये वाला पार्ट, ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, एकदम एनर्जेटिक, ऐसा कि फैब की 4-5 बोतलें खिला दी हैं आपने, ठीक है, और अभी बीपी हाई हो रखा है बिल्कुल ही। ठीक है, तो वो वाली चीज होनी चाहिए भाई, 4-5 बोतलें मत पीना, मतलब एक ही काफी है, इसमें लिखा हुआ पीछे कि 2 ही पीना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब दिमाग में आपके क्या रहना चाहिए, आपने पर्सन के साथ में एनर्जेटिकली कनेक्ट रहना। क्यों, क्योंकि आपकी एनर्जी सरपास होती है। ठीक है, आप अगर उससे मरे मरे हुए इस इंसान की तरह, मुर्दों की तरह बात करोगे, तो वो भी मुर्दों की तरह ही बात करेगा। हाँ सर मुझे भी अच्छा लगा था वो तो, आप सही बोल रहे हो, ऐसी नहीं बात करनी है। ठीक है, उसके साथ एनर्जेटिकली बात करनी है। हाँ यार एग्जैक्टली बताऊं, सच्ची दिशा मेरे को भी सेम चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, मैंने बहुत बार तुषार सर की मीटिंग्स देखी हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सर की हर मीटिंग के अंदर जो कंटेंट उन्होंने डिलीवर करा है वो सारा कंटेंट ही मेरे को अच्छा लगता है। बट ऑल्दो जो आपने भी पार्ट बोला ना कि उनकी जर्नी आपको अच्छी लगी, तो शाह मैं जेन्युइन बताऊं, जब मैंने काम शुरू करा था ना, मेरे को भी सर की जर्नी ही बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं सर से इंस्पायर्ड हो गया। आप इंस्पायर हुए, चलो अब बढ़िया बात है अगर आप भी इंस्पायर हुए तो यार। क्योंकि देखो सर ने जो चीज़ें बताई, सर ने स्टार्टिंग में अपनी बीटेक करते हुए लाइक स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग भी करी, वेबसाइट डिजाइनिंग भी करी, उसके बाद में 3D प्रोजेक्ट्स पर भी काम करा, बट स्टिल हर जगह पे फेलियर मिला, और एट द एंड उन्होंने फॉरएवर शुरू करा, और फॉरएवर ने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी, राइट। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, सोचो इतने बढ़िया बढ़िया लीडर्स आपको देखने का मौका मिल रहा है, और इन लीडर से सीखने का मौका मिल रहा है जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज करी जस्ट इसी प्लेटफॉर्म पर काम कर कर, जिस प्लेटफॉर्म को आप समझ रहे हो। यू आर अ लकी गाय, जेन्युइन। ठीक है, क्योंकि देखो मैं तो अपने आप को लकी मानता हूँ, आप मानते हो नहीं मानते, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करके, मतलब इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस होकर अच्छा लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब तिशा मेरे को बताओ कि आपने इस पूरे सेशन के अंदर काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, लाइक आपने सर की जर्नी देखी, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में सुना, ओह शिट मैंने नाम बोल दिया, अच्छा पूरा नाम क्या था मेरे को दोबारा बताना। तो अब आपने तो हल्का सा नाम बोल दिया, ठीक है, अब उसे पूछो सर वो फॉरएवर फॉरएवर होता है सर, वो पूरा पूरा नाम बताओ यार मेरे को, आपने ध्यान से देखा है ना सेशन। अच्छा तिशा, ठीक है, फॉरएवर लिविंग, लिविंग के बाद क्या है, ट्रेंड्स नहीं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो तिशा क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, तो आपने वो चीज क्लियर रखनी है। आप जिस कंपनी के साथ में काम कर रहे हो तिशा, अगर आपको उसके बारे में ही नहीं पता होगा तो फिर कैसे आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ऑब्जर्वेशन तो इंपॉर्टेंट है ना, कल को आपके आसपास से किसी पर्सन ने आपसे पूछ लिया, अरे तू किस कंपनी के साथ में काम कर रही है, तो आप क्या जवाब दोगे, फॉरएवर, बस ये बोलोगे, पूरा नाम नहीं बताओगे।
क्या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है या सर्विस बेस्ड कंपनी है, आपको कुछ नहीं पता होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आपने उसी के साथ उस चीज़ के साथ में क्लियर रहना है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। अभी देखो आपने सेशन देखा, सेशन के अंदर आपने कंपनी के बारे में भी जाना, कंपनी के प्लान्स मतलब कंपनी के टर्नओवर, कंपनी की रैंक्स, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भी मालूम पड़ा। अच्छा तिशा मेरे को बताओ कि लाइक प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत पड़ने वाली है क्या अपन को? प्रोडक्ट बेचेंगे अपन? अ, अब आपने पूछा ही इस तरीके से कि उसको ना ही करना है, राइट? क्या पूछा मैंने कि अच्छा आपने लाइक तिशा आपने प्रोडक्ट के बारे में समझा। अच्छा अपन अपन को प्रोडक्ट बेचना ही है क्या? तो अब वो क्या जवाब देगी? डायरेक्टली मेरे क्वेश्चन से डायरेक्टली वाइब आ रही है ना कि नहीं ही बोलना है। आ रही है ना सबको वाइब? नहीं ही बोलना है कि नहीं सर मतलब वो तो चीज़ क्लियर हुई थी मतलब नहीं बेचना है आई गेस। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली तुषार नहीं बेचना है क्योंकि देखो अगर प्रोडक्ट बेचना होता तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता, एक सेल्समैन को हायर कर रहा होता और अगर प्रोडक्ट ही बेचना होता तो शायद मैं इस बिज़नेस में नहीं होता क्योंकि देखो मेरे को तो एज़ एन सेल्समैन काम करना नहीं है, ठीक है? तो अब आप खुद सोचो कि आप एक ऐसे बिज़नेस के अंदर आ रहे हो जहाँ पर प्रोडक्ट तो है, कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है और प्रोडक्ट भी निकलेगा क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है। तुषार आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हो, बिना प्रोडक्ट, बिना सर्विस कोई बिज़नेस रन अप नहीं होता, राइट? बट हमारे पास में एक ऐसा ब्यूटीफुल सिस्टम है जिसके बेस पर आपका प्रोडक्ट भी निकलेगा और आपको बेचना भी नहीं पड़ेगा। अब दिमाग में आ रहा होगा तो फिर सर पैसा कैसे आएगा? और प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? वही चीज़ तो आपको आगे के सेशंस में मालूम पड़ेगी, वही चीज़ के लिए तो डाउट सेशन है। अभी तो ये आपने जो सेशन देखा है ना दिशा, ये सेशन ऑलमोस्ट 20 टू 30% क्लैरिटी है। ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है। आपको लग रहा हो कि आपने बहुत बहुत कुछ सीख लिया, नहीं। इसलिए तिशा मैं आपको बोलूँगा जब तक प्रैक्टिकल और 100% क्लैरिटी ना हो ना तो आपने अभी तक किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है? क्योंकि ये एक इंटेलिजेंट लाइक आपका स्टेप होगा। क्योंकि तिशा देखो मेरे हिसाब से अगर आप अभी 20-30% क्लैरिटी पे अगर किसी को बता दोगे तो वो कितना समझेगा? हार्डली 10%। वो किसी को क्या बताएगा? हार्डली 7%। और किसी को शायद एंड में जाते-जाते चौथे 5वें पर्सन को तो शायद 0% ही समझ में आए, कुछ भी ना समझ में आए, राइट? तो आपने 100% क्लैरिटी लेकर अगर 70% समझाया तब तो पर्सन को चीज़ें क्लियर होंगी ना, राइट? तो आपने वो चीज़ दिमाग में रखनी है तिशा, ठीक है? अब ये क्या बोला मैंने? अब ये क्या पॉइंट था? प्री इम्यून पॉइंट। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, प्री इम्यून नहीं करते अपने प्रॉस्पेक्ट को कि आपने अभी अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना, आपने अपने तक रखना है, ठीक है? आप समझ रहे हो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो शायद आपके बिज़नेस को ना समझ पाएँ एंड ऑन एंड दैट शायद आपको मिसगाइड कर दें या फिर आपको डरा दें या फिर आपको बोल दें कि यार ऐसे कुछ भी नहीं होता और आपको कन्फ्यूज़ कर दें, है ना? और आप डिलेमा डिलेमा में आप ये सोचने लग जाओ कि यार ओह शिट! शायद मेरे पे भी नहीं होगा, शायद आप अपने आप को सेल्फ डाउट कर जाओ, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट? सेल्फ डाउट तो मैं भी कर सकता था, राइट? है ना दिशा? अगर मैं सेल्फ डाउट कर लेता खुद को, तो शायद मैं आगे ग्रो ही नहीं कर पाता। शायद आज मैं जहाँ पर हूँ, वहाँ पर होता ही नहीं। तो आपने भी सेम नहीं करना, ठीक है? क्योंकि देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। आपको मेरे पर विश्वास है या नहीं है? ये पहला पहला पॉइंट है, ये याद रखना। ये पहला पॉइंट है, पहला फ़ॉलो-अप, पहला पॉइंट मेरा ट्रस्ट का, ट्रस्ट बिल्ड करने का। मैंने क्या बोला उसे? कि यार आप देखो आप मेरे साथ में कनेक्टेड हो, मैं आपको सपोर्ट करूँगा एंड मेरा तो सपोर्ट है ही आपको और मैं अच्छा गाइड करूँगा आपको। अच्छा मेरे पे ट्रस्ट है ना यार आपको पक्का? पहली बार बोल दिया मैंने, ठीक है? पहले फ़ॉलो-अप में पहली बार बोल दिया। उसके बाद में जब मेरा सेकंड बात होगी मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को उसके दिमाग में डालना है कि आपको मेरे पास मेरे ऊपर ट्रस्ट है नहीं है। फिर मैं एंड में बोल दूँगा, अगर उसने नहीं करा तो। अगर उसने आगे प्रोसीड नहीं करा मैं बोलूँगा आपको तो मेरे पे ट्रस्ट था यार। आपने तो 3-4 बार बोला है मेरे को हर एक कॉल पर कि आपको मेरे पे ट्रस्ट था। ठीक है? तो आपने पर्सन के दिमाग में ये चीज़ डालनी होती है। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी बंदा आप अपने आप को ले लो, क्या आप बचपन से बिज़नेस सुनते आ रहे हो? नहीं सुनते आ रहे। क्या आप बचपन से लोगों पे ट्रस्ट करना है, कैसे करना है, ये चीज़ सीखते आ रहे हो? नहीं सीखते आ रहे। आपको नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, बट प्रैक्टिकली आप यहाँ पर लोगों की हेल्प करने वाले हो। आप लोगों को एक सपोर्टिव सिस्टम देने वाले हो। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप क्या भला कर रहे हो। मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ। कई बार हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर कंपनी है, एक प्रॉपर अ मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम है जहाँ पर कि प्रोडक्ट कंपनी के, ब्रांडिंग कंपनी की, मार्केटिंग कंपनी की, मार्केटिंग प्लान कंपनी का, प्रैक्टिकल सिस्टम कंपनी का, डिलीवरी कंपनी की, पूरा बैकअप पर क्या कहते हैं कस्टमर कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वो भी कंपनी का, सब कुछ कंपनी का है, ऑटोमेट सिस्टम कंपनी का है। हमने क्या करना है? हमने सिर्फ सेल्स इंक्रीज़ करानी है। अब वो सेल्स हमारे थ्रू इंक्रीज़ होगी, हमारे पास में प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर होगा, तब हमारी सेल्स बढ़ेगी। समझ आया? बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि सर हम यहाँ पर
लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। बट भाई ये आपकी थिंकिंग गलत है। अगर लोग ही जोड़ रहे होते हैं ना, तो लोग तो राह चलते जाने कितने हैं जिनको हम उल्लू बनाकर जोड़ सकते हैं। बट वी आर नॉट क्रिएटिंग अ दैट टीम जिसके अंदर फुद्दू लोग हों, राइट। फुद्दू लोग तो हम अपन को नहीं चाहिए ना, हम क्वांटिटी में डील नहीं करने वाले। वही चीज आपको अपने डे वन के फॉलोअप में भी इंक्लूड करनी है, ये चीज याद रखना। आपने अपने सामने वाले पर्सन को ये चीज क्लियर करनी है कि यार देखो, आपको रास्ते में बहुत लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको इस तरीके की चीजें भी बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर कुछ नहीं होता, ऑनलाइन बेस पर ये सारी चीजें बेकार होती हैं एंड तू नहीं कर पाएगी, तेरे बस की बात नहीं है। देखो प्रैक्टिकल चीज है कि हम यहाँ पर लोगों की हेल्प करने वाले हैं, और आपको उस चीज पर मिसगाइड नहीं होना, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को जज नहीं करना, ठीक है। और मैं आपको जो क्लैरिटी दे रहा था वो बताता हूँ। आप आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी आप तो नए नए हो, ठीक है, आपने 6-7 महीने हुए होंगे, 2 महीने हुए होंगे, किसी को 1 महीना हुआ होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्लियर। मैंने 4 महीने से 4 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, 4 साल। और मैंने शायद इतने लोगों को चीज़ें सिखाई हैं कि उन लोगों पे एट द रेट तक नहीं बोलना आता था। क्या नहीं आता था? एट द रेट नहीं बोलना आता था। आपको क्या लगता है, क्या वो नीट, जेई या फिर कुछ बहुत तगड़ा सा क्रैक करने लायक थे वो लोग? क्या कर सकते थे? भाई आज जिन लोगों पे ABCD से लेकर बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलनी आती है ना, वो भी क्रैक नहीं कर पाते, वो भी नहीं पहुंच पाते वहां तक, क्योंकि जॉब क्राइसिस एंड कंपटीशन के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस है। समझ आ रहा है? बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, टैक्स भर भर के जनता मर गई, किसी को नहीं मालूम किसकी पॉकेट कितनी कट रही है। समझ आया? बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। एक बार कोटा के आप वो निकालो, पूरे कच्चे चिट्ठे, तब आपको मालूम पड़ेगा कितने पंखे टूट रहे हैं वहां पर। तब आपको मालूम पड़ेगा वहां पे पंखे सबसे ज्यादा ढीले लगाए जाते हैं, कोई भी लटक कर जान दे देता है बच्चा। समझ आया? आप कुछ ऐसे, पता है, अभी मैं आपको पर्सनली एक चीज बताता हूँ, देखो थोड़ा सा कॉमेडी भी है और थोड़ा सा लाइक हार्ट ब्रेकिंग भी है। मेरी एक क्लासमेट थी जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, कोई बनाई हुई स्टोरी नहीं है, सच्ची है, ठीक है। उसका नाम दिव्या था, जो बहुत पढ़ने में होशियार थी एंड नीट का प्रिपरेशन कर रही थी। एंड पता है क्या होता है, कई बार बंदा पढ़ते पढ़ते बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एंड वो लड़की को मैंने अपने क्लास में पढ़ते हुए काफ़ी बढ़िया देखा है। एंड आई एम दैट पर्सन, आई एम अ बैक बेंचर एंड फुल चिल करना है, मास्टरों को परेशान करना है एंड मस्त मजे मस्ती है ना। हमको पढ़ाई लिखाई से कोई ऐसा था ही नहीं, ताल्लुकात ही नहीं थे, ठीक है। जितना पढ़ लिया, बाहर डंडे पड़ गए, अंदर आ गए। फिर भी हमने मटर गश्ती करनी है, ठीक है। लेकिन वो लड़की को मैंने पहले से देखा कि मैंने 12th पास के बाद में ये न्यूज़ सुनी। 12th तक मैंने उसको ऑब्जर्व करा, वो काफ़ी पढ़ने में होशियार है, बढ़िया चीज़ों को करने में होशियार है। एंड सडन ऑफ दैट मेरे को एक चीज़ क्लियर हुई कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, उसका नीट का एग्जाम था। नीट के एग्जाम से 1 साल हुई होगी उस सिनेरियो को। नीट का एग्जाम था, नीट के एग्जाम से जस्ट 4 दिन पहले उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। मतलब जेन्युइन बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये आया कि काश मेरे से एक बार बात कर लेती। मैं बोलता कोई दिक्कत नहीं है, उधर नहीं हो रहा, तू इधर आ जा, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। तू 2 सीसी कर, साथ मिलकर कुछ करते हैं। मरने से तो बेटर है ना भाई, मरने से तो बेटर है। मरकर आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली, खत्म कर ली। लेकिन स्टिल अगर कुछ नया क्रिएट करने पर फोकस करा होता तो हेल्प हो जाती ना। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसे मैंने, मेरे को जितना याद है, मैंने ऐसे 2 लोगों की हेल्प करी है जो आज भी मेरे बिजनेस के अंदर है। उनके पास में ब्लैंक पॉइंट था, कुछ भी पॉइंट नहीं था। सर मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं दिख रहा, सर मेरे को मेरे मम्मी पापा ताने मारते रहते हैं, सर मेरे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है, जॉब मिल नहीं रही, सर मैं क्या करूं। अमाउंट अरेंज करा, आज भी मेरे साथ है। मैं कह रहा हूँ कनेक्ट है, ढंग से बोलना नहीं आता, लेकिन स्टिल भी 1 साल से महीने का 20-25 हज़ार रुपए भी कमा रहे हैं और घर वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं, घर वाले अभी खुश हैं। मैंने हेल्प करी ना उन दोनों की, क्या पता वो भी मर जाते, राइट। देखो थोड़ा सा बुरा लगने वाली बात है, बट पॉइंट यही है, आप किसी को ऐसा सपोर्ट सिस्टम दे दे रहे हो जो कि बंदा बोलना भी सीख जा रहा है और भी लोगों की हेल्प कर रहा है और चीजें भी क्लियर कर रहा है। हमने कुछ भी किसी भी बंदे को कुछ गलत बताना है नहीं बताना, हम प्रैक्टिकल बेस पर क्लैरिटी देते हैं, बस आपने भी उसी बेस पर क्लियर रहना है। वी आर FBOs, वी आर फॉर एवर बिजनेस ओनर्स।
और एज एन ओनर हम एक कंपनी को ओन करते हैं और हम उस कंपनी के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट सिस्टम रन अप कर रहे हैं, जहां पर कि हम लोगों को एक लाइफ लर्निंग स्किल्स देते हैं, हम उनको लीडर बनने में हेल्प करते हैं, हम उनको प्रैक्टिकली टीम मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। और कोई फुद्दू वाली चीज नहीं है भाई, ऐसी नहीं हो जाती राह चलते चलते। समझ आया? कितनी खोपड़ी खपानी पड़ती है, कितनी स्किल्स जनरेट करनी पड़ती है, कितनी ऐसी मीटिंग्स लेनी पड़ती है, कितने लोगों को डेवलप करने में हेल्प करनी पड़ती है। ऐसी हो जाता ना राह चलते हुए, तो कितने लोग होते। समझ आ रहा है? तो आपने वो चीज दिमाग में रखनी है। राह चलते हुए कोई भी आपका बिलीव अगर हिला जा रहा है ना, तो आपका शेकेबल बिलीव है। आपको नहीं पता कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो खोखले बंदे बनकर नहीं बैठे रहना। आप डे वन का फॉलोअप भी ऐसे नहीं कर पाओगे। आपने कुछ पता है नहीं है और डायरेक्टली लेकर कोई भी चीज चेप दी, तो क्या ऐसे काम होगा? नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आज सुबह नहीं, आज दोपहर में एक कोट पढ़ा था। एंड एग्जैक्टली तो कोट याद नहीं है, लेकिन उसका मीनिंग मेरे को मतलब याद है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो आपने खुद को बिल्कुल सौंप देना है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो तो। और अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो फिर शायद आप डे वन का फॉलोअप क्या, आप इनविटेशन भी ढंग से नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने प्लेटफॉर्म पर बिलीव ही नहीं है। यू आर नॉट लॉयल फॉर योर इंडस्ट्री। और आपने लॉयल होना पड़ेगा। लॉयल लोग पता है कैसे कहाँ होते हैं? लॉयल लोग यहाँ होते हैं। लॉयल लोग निरंजन होते हैं। लॉयल लोग तुषार गौर होते हैं, अभिषेक असाना, इतने सारे लोग हैं, अनमोल कपूर, कृष्णा अरोड़ा, इतने सारे लीडर्स हैं, वो होते हैं लॉयल। अब अगर आज मेरे को फॉरएवर के बारे में कोई भी पर्सन कुछ भी बोल दे, तो मैं, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ना, क्यों बोल रहा है भाई, मेरे को यहाँ से पैसा आता है और मेरा प्लेटफॉर्म है, मेरी कंपनी है, राइट? बट क्या आप लोगों के दिमाग में एक चीज हिट करेगी? आपने सौंपना पड़ेगा फॉरएवर को खुद को। आपने मानना पड़ेगा कि आपकी कंपनी है। आप एक चीज सिंपल सी सोचो, पता है किस तरीके से मैं आपको थोड़ा रियलाइज कराता हूँ। फॉलो अप तब जहन से निकलता है। मैं अभी आपको ऐसे फ्लो में सुना दे रहा हूँ ना, फ्लो में सुनाने का सिंपल सा एक रीजन है। मैंने पूरा का पूरा सिस्टम अपने अंदर रख रखा है। मुझे पता है कि क्या है सिस्टम, क्या है सेशंस। मैं अगर 50 सेशन भी बदल जाए ना, 50 सेशन भी बदल जाएं, चेंज हो जाएं, स्टिल मैं बिना सेशन देखे भी सही फॉलो अप कर सकता हूँ। कोई इशू वाली बात नहीं है। दो चार पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत पता लग गया, ऐसे फॉलो अप डिजाइन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने बिजनेस, फनल, सेशन, स्पीकर, मेंटोर, इंडस्ट्री सब पर विश्वास है। मैं दिल से ये चीज जानता हूं कि मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, मैं हर बंदे का यहां पर भला कर रहा हूं। ऐसे बहुत से लोग जो शायद जिंदगी में कुछ ना कर पाए, सब छोड़ दो। मैं तुम्हें लिख कर दे रहा हूं, मैं जिंदगी में फॉरएवर में अगर नहीं आता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता। बिकॉज मेरे पास नहीं था पैसा, और ना ही मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं कंटेंट बना सकूं। मुझे मालूम है कि करने को बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं, शायद मेरे पास पैसा भी ना हो तो भी हो सकता था। लेकिन अगर मैं फॉरएवर में नहीं आता तो शायद ये सारी स्किल्स मेरे अंदर से वो एनहेंस होकर नहीं निकलती। फॉरएवर अचीवर्स क्लब के सिस्टम ने मेरे में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ डाली। आज मैं कंटेंट भी क्रिएट कर पा रहा हूँ, खुद से चीजें डिजाइन भी कर पा रहा हूँ, खुद से लोगों को रिटेन होने के लिए चीजें बता पा रहा हूँ। तो आप खुद एक बार सोचो, अगर मेरा भला करा तो मेरे जैसे लोगों का आप भला करोगे ना, राइट? ये पॉइंट जो मैंने बीच में डाला है, ये सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि डे वन डाउट सेशन, क्लोजिंग, आपका बिजनेस, हर चीज इस पर डिपेंड करता है। आप अगर फेक कर रहे हो तो फेक करने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने भी करा है, करने का सिर्फ ट्राई करता रह गया, रिजल्ट जीरो आया। ठीक है? फेक कर कर आप पूरे महीने क्या पूरे साल निकाल लो, स्टिल आपको रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ डिमोटिवेशन, डिमोरलाइज ही होगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगे। एंड इफ अगर आपने खुद को सौंप दिया, आपने इंडस्ट्री पे बिलीव करा, आपने पाथ पर बिलीव करा, आपने अपने काम पर बिलीव करा, और अपने काम के साथ में पॉजिटिव होकर काम करा, गेम फाड़ दोगे। समझ आया? फुद्दू वो लोग होते हैं जिन पर हो भी कुछ नहीं रहा। ठीक है? मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो ज्वाइन नहीं कर पाते, जो पैसा दे देते, पैसा देकर फिर नेगेटिव हो जाते हैं किसी और बंदे के बोलने से। फुद्दू वो लोग होते हैं। आपकी नजर में हो सकता है कि अरे यार सर वो नहीं करना चाह रहा, तो अभी हम उसको फोर्स क्यों करें? हम समझा रहे हैं, ना कि फोर्स कर रहे हैं। हम समझा रहे हैं उसको, और वो फुद्दू बंदी कर रहा है, बेवकूफ बंदी कर रहा है।
स्टिल उसके पास में वैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वैसे भी उसके पास में कोई चांस नहीं है, वैसे भी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा, कॉर्पोरेट में उसे जाना नहीं। पहले उसने बोला कि मेरे को जॉब नहीं करनी, बिजनेस करना है, आज नहीं तो कल रिस्क लेना है, लेकिन आज ही रिस्क लेने में डर रहा है। हम उसको सही ट्रैक दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो बेवकूफी कर रहा है, तो गधा ही तो है वो, राइट। आपको ऐसे बहुत चुनिंदा लोग मिलेंगे जो अच्छे डेडिकेशन और कंसिस्टेंटली काम करेंगे, खुद के ऊपर भी, अपनी टीम के ऊपर भी, और रेस्पॉन्सिबल बनेंगे। मैं अभी भी बता रहा हूं, इस मीटिंग के अंदर मैंने आपको बोला रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताया मैंने पॉइंट। स्टिल भी बहुत सारे ऐसे लोग गमले होंगे जो शायद कैमरा बंद कर कर पीछे बैकग्राउंड पर बैठे होंगे, और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी। वो आज सुन लेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अपनी टीम से कांटेक्ट नहीं करेंगे, अपने नए बंदे से कांटेक्ट नहीं करेंगे। उनका अपलाइन उनको हेल्प कर रहा है कि मैं क्लोजिंग कर देता हूं, अरे तूने इससे बात करी, तूने इसका फॉलोअप करा। अगर आपका अपलाइन आपके लिए ये चीज कर रहा है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठा रहा है? वो उठा रहा है, आप तो नहीं उठा रहे। आप क्या कर रहे हो? सर आपने इसकी क्लोजिंग कर दी, इसने डोसी सी कर ली, बल्ले बल्ले, अब मेरे को है ना वो आ जाएगा, चेक आ जाएगा, मैं मजे कर लूंगा, है ना। उठा लिया बोनस, क्या हो गया? एफर्ट तो आपके अपलाइन के थे, आधा चेक उसे दोगे, उसकी मेहनत का दोगे आधा चेक? सर 7.5 आ रहा है, पूरा खाऊंगा मैं तो, मुझे तो पूरा खाना है, खाना पूरा है, लेकिन एफर्ट जीरो है, काम बढ़ेगा। सर डे 1 का फॉलोअप 10 मिनट का, 5 मिनट का, 6 मिनट का। सर जितना कंजूसी कर सकता हूं ना मैं, उतना कंजूसी करूंगा। फिर एंड में जाकर जब काम बताना होगा ना, वो आप बताना, मैं नहीं, क्योंकि बोनस एंजॉय करने आया हूं मैं तो। मैंने प्रैक्टिकलिटी से कोई मतलब नहीं है। क्या वही हो आप? नहीं ना, क्योंकि ऐसे बंदे सिर्फ अपलाइन को सीसी देते हैं, खुद ज्यादा सीसी नहीं करते। आपने ज्यादा सीसी करनी है ना, तो लॉयल हो जाओ अपनी अपनी खुद की इंडस्ट्री के लिए। एक और एग्जांपल है मेरे दिमाग में लॉयल्टी के रिगार्डिंग। आपने खुद से दिमाग में आपके क्लिक हुआ कि यार मैं जिंदगी में कुछ बढ़िया कर सकता हूँ, मेरे मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन मेरा खुद का प्लान है, मैंने अपने पिताजी का नहीं खाना, मैंने अपने पिताजी से पैसा लेकर एक शॉप ओपन करनी है जो मेरा खुद का आइडिया है। मैंने सिर्फ पापा से इन्वेस्टमेंट लिया और मैंने एक शॉप ओपन करी, जो कि मेरे दिमाग में मेरा आइडिया था और मेरा विजन था, और वो कॉफी शॉप है, ठीक है। आपने कॉफी शॉप ओपन करी, अब किसका विजन है? आपका विजन है। कॉफी शॉप तो बहुत सारी ओपन है मार्केट में। आप एट दैट मोमेंट ये थिंक करोगे कि यार मेरी मेरी कॉफी शॉप नहीं चली तो क्या? मार्केट में बहुत सारी कॉफी शॉप है, बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है, चाय सुट्टा बार है, ये है वो है ना, मेरी नहीं चली तो? नहीं। लेकिन अगर आप अपनी अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज पर क्लियर हो, आप अपनी ब्रांच खोलोगे, राइट। स्टार्ट स्क्रैच से ही होता है, जीरो से ही होता है। स्टिल आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, आपने दुकान खोली, आपके पास में अभी भी घर की जिम्मेदारियां हैं, अभी भी पापा कुछ बोलेंगे, मम्मी कुछ बोलेंगी, दुनिया भर के लोग भी बोलेंगे अरे यार मार्केट में बहुत सारी कॉफी शॉप्स हैं, तू खोल के क्या कर लेगा? बोलेंगे ना। क्या वहां हिल जाओगे आप कि नहीं, मैंने तो ओपन कर ली, मैंने तो चलानी है, मेरा तो विजन है, मुझे पता है मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कॉफी बना रहे हैं, सेम ही तरीके से बनाते हैं, उसमें 1 चम्मच कॉफी डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, सेम ही प्रोडक्ट है, बट मैं बेच लूंगा। खामी तो वहां भी है, कंपटीशन तो वहां भी है, राइट, बट वहां आप नहीं झुकोगे, क्यों? क्योंकि आपका धंधा है, आपकी कॉफी शॉप है, आपका डिसीजन है, राइट। कंपटीशन तो है आपके पास में वहां पर भी, लेकिन आपको प्रैक्टिकली खुद पर विश्वास है कि अगर और कर रहे हैं ना, और की कॉफी शॉप चल रही है, तो मैं कुछ और अलग करूंगा, मैं डिस्काउंट ज्यादा निकालूंगा, मैं अलग अलग इंसेंटिव्स निकाल दूंगा अपने बिजनेस में कि चार चार लोगों को लेकर आओ, एक कॉफी फ्री पाओ, राइट। स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं अच्छी स्ट्रेटजीज पर काम करूंगा। मैं इसी अपनी शॉप की, मैंने नाम अमेजिंग कॉफी स्टार्ट करा, मैं अमेजिंग कॉफी को ही एक फ्रेंचाइजी बनाने पर फोकस करूंगा। क्या बड़ा सोचा, राइट, बड़ा सोचा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये प्लान मेरे दिमाग में कहाँ से क्लिक हुआ। अभी यहाँ पर भरतपुर में है ना, कोई वेफल्स करके कुछ भी नहीं था। वेफल्स खाए होंगे आप लोगों ने, वो चौकोर चौकोर से होते हैं, है ना, उनके अंदर क्रीम भरी जाती है ना। तो अब वेफल्स का यहाँ पर भरतपुर में कुछ भी नहीं था, एक बंदे ने इनिशिएटिव लिया, एक वेफल्स फार्म कर ओपन करा। भाई पूरे भरतपुर में कोई नहीं था, उस बंदे ने ओपन करा, और उसी बंदे का विजन है। मेरी बात होती रहती है, उनका भी नाम हिमांशु है, ठीक है, मेरी बात होती रहती है। अब मैं उनसे बात कर कर आया, मेरे को मजा आता है
जब कोई बंदा कुछ इनिशिएटिव ले रहा है, कुछ नया स्टार्ट कर रहा है, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने पहले पानी की बोतल का धंधा स्टार्ट करा, उनके पापा के पास में पैसा होगा, ठीक है, मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि उन्होंने पूरी एक टीम क्रिएट करी पानी के धंधे के लिए। पानी की बोतल का क्या धंधा क्रिएट करा उन्होंने? पानी की बोतल, उसके ऊपर लेबलिंग कुछ नहीं रहेगी, पानी की बोतल के ऊपर वो एड का धंधा करेंगे। लेकिन जो टीम क्रिएट करी उसमें बेवकूफ फुद्दू लोग थे, हर बंदे ने टीम में अपने अपने हिसाब से काम करा और पूरी टीम टूट गई। बंदा वहां भी डाउन हो सकता था, राइट? अब बंदे ने दोबारा इनिशिएटिव लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेल्जियम वफल चल रहा है, हम उसी का एक बार ढंग से रिसर्च करते हैं। पूरी टीम टूट गई, खत्म हो गया, पानी का धंधा ठप, उसके बाद में ट्रेडिंग शुरू करा, ट्रेडिंग का धंधा ठप, फिर उसके बाद में उन्होंने वेफल्स फार्म ओपन करने के लिए लगभग 6 महीने रिसर्च करी, उसके बाद में उन्होंने वो वेफल्स फार्म ओपन करा। अब सिंपल सी चीज है, उनको बिलीव है, उन्होंने अब उस पर फोकस नहीं करा, अब उन्होंने सिर्फ अपनी पर्सनल प्लानिंग पर फोकस करा। बंदा गिर गिर कर ही सीखता है, समझ आया? लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लाखों रुपए का। एक 50,000 रुपए रेंटल क्या कहते हैं, फ्लैट लेना नोएडा में बहुत बड़ी बात होती है, राइट? 50,000 रुपए का। तो पॉइंट वही है, हर बंदे ने कुछ ना कुछ फेस करा है। आज आप चार दीवारी के अंदर हो, आपके प्लान्स बहुत ज्यादा क्लियर है, आपका विजन बहुत ज्यादा क्लियर है, आप बड़ी बड़ी चीजें सोच रहे हो, नहीं मेरे को तो है ना शर्ट परचेज, मेरे को कपड़े परचेज करने हैं बिना प्राइस टैग देके, मेरे को यार इंटरनेशनली ट्रैवल करना है, यार इतने बड़े बड़े लोग इतना इतना कर रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग आपके अलावा हार मान कर बैठे हैं, वो पता है क्या सोच रहे हैं, इनकी लाइफ है सो कॉल्ड बेस्ट, ये घूम रहे हैं, अरे हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग उस नजर से भी देख रहे हैं, अनमोल कपूर, तुषार गौर, मुझे और सारे मैनेजर्स को, कृष्णा अरोड़ा को, दे ऑल जस्ट वॉच। क्लियर? वो जर्नी क्या कर रहे हैं, वो जर्नी वॉच कर रहे हैं ओनली। समझ आ रहा है? क्लियर? बट आप तो वैसे उस वाले क्राइटेरिया में नहीं हो ना, आपने अपने आप को थोड़ा अलग निकाला है, लेकिन अभी भी स्टिल अगर आप सिर्फ बड़ा बड़ा सोच रहे हो और उसके लिए बड़े बड़े एफर्ट्स नहीं लगा रहे, तो क्या होगा? स्टिल वहीं बैठे रह जाओगे, वहीं बैठे रह जाओगे। तो आपने क्या करना है फिर? चीजें थोड़ी डिफरेंट करना शुरू करना है। आपने खुद की स्किल्स के ऊपर काम करना है, आपने खुद के फॉलो अप पर काम करना है, आपने खुद की लॉयल्टी पर काम करना है, आपने खुद के ब्रेन को स्ट्रांग बनाने पर काम करना है, आपकी पॉजिटिविटी पर काम करना है कि नहीं यार फॉरएवर पॉजिटिव क्यों करना है मेरे को, फॉरएवर में काम क्यों करना है मेरे को, वो क्यों, क्यों का मतलब वाई, वाई क्या है आपका फॉरएवर में काम करने का, आप क्यों लाखों रुपए कमाना चाहते हो। ये क्लैरिटी आपके दिमाग में हमेशा रन होनी चाहिए। समझ आया? हमेशा। क्या लगता है, हमारे हमारे जर्नी के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रेकडाउन्स नहीं आए होंगे? क्या हमें बुरा नहीं लगा होगा? क्या मैं रोया नहीं होऊंगा? क्या तुषार गौर नहीं रोए होंगे? क्या निरंजन नहीं रोया होगा? क्या कृष्णा अरोड़ा नहीं रोए होंगे? भाई कृष्णा सर भी रोए हैं, उन्होंने बताई है बहुत बार। कृष्णा सर, कृष्णा अरोड़ा भी रोए हैं। तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी लाइफ में ब्रेकडाउन ना आए हो, बट हमने हमेशा अपने आप को संभाला है, हमने हमेशा अपने आप को पुश करा है कि नहीं तेरा वाय क्या था, नहीं तूने क्यों स्टार्ट करना है, नहीं तूने अभी तक अपने आप को जितना बिल्ड करा है, क्या उस चीज को खोने के लिए तू अभी यहां पर टूट जाएगा? नहीं, तू बेटर कर सकता है, तूने अभी तक भी तो बेटर करा है, तूने अभी तक भी तो इतना करा है, हमेशा पुश करे। तो अगर आप अपने आप को पुश करोगे, अगर आप अपनी लॉयल्टी को क्लियर करोगे, अपने आप को, अपने वाय को क्लियर करोगे, तो डेफिनेटली आपका काम होगा, राइट? और अब ये जो मैंने सारी चीज बताई है, अगर आपने ये चीज को एकदम समराइज कर कर हमेशा अपने दिमाग के अंदर एक बॉल में रख लिया कि हाँ ये चीज मुझे हमेशा याद रहनी चाहिए, तब आपका फॉलोअप बेस्ट होगा। समझ आया? क्लियर? यू आर अ लीडर एंड यू वांट टू क्रिएट अ बेस्ट टीम। समझ आया? यहां आप एम्प्लॉय नहीं हो, यहां आप मेरे अंडर या निरंजन के अंडर या हमारे लिए काम करने के लिए नहीं बैठे, आप अपने विजन पर अपनी टीम के लिए काम करने बैठे हो। अब मैं जब आया था, मैंने एक चीज सुनी थी, वी आर हियर टू क्रिएट अ लीडर, दे ऑल्सो क्रिएट अ लीडर। मतलब आपने खुद को लीडर बनाना है पहले, जो कि आपका अपलाइन आपको बना चुका है, ठीक है? स्टिल अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने लग गए, आप अपनी टीम को गाइड करने लग गए, क्योंकि यहाँ पर एक काम तो नहीं है, आप कॉल सेंटर में तो काम नहीं कर रहे, आपने 50 कॉल लपेट कर पटक दी, लोगों को इन्वाइट कर दिया, उसके बाद में आपने उनको सेशंस दिखा दिए, करता है नहीं करता है लात मार के भगाओ, खत्म काम, ये तो काम नहीं है ना, ऐसा तो काम नहीं है। अपना काम है प्रैक्टिकली लोगों को सही तरीके से समझाना। हम 100 लोगों को बिजनेस दिखाएंगे, उनमें से छठे हुए 6 लोग ऐसे निकालने हैं जो मैनेजर कर लें, राइट? बट वो लोग कब निकलेंगे? जब हमारे कांस्टेंट एफर्ट्स अच्छे होंगे, जब हम सही फॉलोअप दे रहे होंगे, जब हम सही तरीके से समझा रहे होंगे, तो वो वाइब दिमाग में रखकर ही फॉलोअप होता है कि यू आर अ बेस्ट लीडर एंड यू हैव बेस्ट स्किल्स
और अब आपने सामने वाले पर्सन को बेस्ट तरीके से चीज़ें समझानी है। समझ आ गया? हम बैक टू द पॉइंट आते हैं। हमने पर्सन को प्री-इम्यून करा, ठीक है? हमने उसको बताया कि अभी तक आपको 20-25% 20-30% चीज़ें क्लियर हुई हैं और 20-30% जो चीज़ें क्लियर हुई हैं, वो चीज़ें आपने अभी अपने तक रखनी है। देखो, मैं आपको अगर बताऊँ दिशा, मेरे हिसाब से अभी स्टिल हमारे को जो चीज़ें क्लियर हैं, वो अगर अपन किसी को डिलीवर करते हैं, तो शायद हम प्रैक्टिकली उसको उतनी चीज़ें डिलीवर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर्सन उतना चीज़ों को समझता नहीं है। आप लाइक वर्बली चीज़ें क्लियर करोगे एंड उसको प्रैक्टिकल प्रेज़ेंटेशन तो देखी नहीं उसने। आपने प्रेज़ेंटेशन देखी है, आपने स्लाइड्स देखी हैं, है ना? अब अगर आप उसको वर्बली चीज़ें क्लियर करते हो, तो शायद उसको उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। आप उसको उतना क्लियर ना कर पाओ और हो सकता है वो पर्सन आपको मिसगाइड कर दे। वो पर्सन उस चीज़ को फॉर ग्रांटेडली ले ले और आपको भी अच्छा ना लगे और उसको भी अच्छा ना लगे एंड स्टिल ऑन इन दैट पॉइंट आप कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो कन्फ्यूज़ होने से बेटर है कि अपन 100% क्लैरिटी ले लें, उसके बाद में किसी पर्सन को कुछ क्लियर करें, राइट? ओके? तो तिर्षा मेरे हिसाब से बेटर लाइक चीज़ रहेगी। मेरी साइड से सजेशन है आपके लिए, ऑल्दो करना आपको है, चीज़ें आपको आगे प्रोसीड करनी है। बट मैंने ये गलती कर दी थी दिशा, जेन्युइन बताऊँ तो मैंने अपने वर्क को स्टार्ट करते टाइम फॉरएवर क्लियर करा, तो उस टाइम पर मैंने ऐसी ऐसी बहुत क्रेज़ी हो गया मैं। मतलब आपने देखा होगा कि लाइक सेशन के अंदर बहुत सारे पैसे की बात हुई, बहुत अच्छे-अच्छे मिलियनेयर्स देखे, बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुनी। तो वहाँ जो एनर्जी होती है ना, जैसे आपके अंदर मैं वो एनर्जी देख पा रहा हूँ, बिकॉज़ यू आर अ क्लियर पर्सन एंड मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही है आपके अंदर से, वो एनर्जी आ रही है। तो आई थॉट तिशा देखो यही सेम एनर्जी मेरे अंदर थी और मैंने वो चीज़ के चलते है ना अपने मम्मी-पापा को ये चीज़ बोल दी जाकर कि यार तो मैं लाखों रुपए कमाने वाले लोगों के बीच में हूँ और ये तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये आगे करोड़ों रुपए कमाएँगे, मेरे को एटलीस्ट लाखों रुपए तक तो पहुँचा देंगे। मम्मी-डैडी मेरे को तो मज़ा आ गया, ये क्या ही गेम सिस्टम है और ऐसे बंदे मिल गए हैं, क्या ही बताऊँ वाइब मैच हो गई, मज़ा आ गया, ऐसे तो दोस्ती कभी नहीं मिले, मेरे दोस्त क्या हैं फुद्दू हैं ये वो। अब वहाँ क्या हुआ मेरे मम्मी-पापा को तो एकदम से ही चेंज दिख गई दुनिया। मेरे मम्मी-पापा ने हज़ारों रुपए देखे हैं, कभी लाखों रुपए की बात ही नहीं करी, राइट? लाख लाख रुपए का शायद उन्होंने ना पहली बार लोन लिया था, 1 डेढ़ लाख रुपए का जब मेरा कॉलेज का एडमिशन कराना था, तो उन्होंने तो वो चीज़ देखी नहीं। तो स्टिल अब उनके दिमाग में तो इम्पैक्ट होगा ना। मेरे घर में कितनी इनकम आती थी? 7,500 रुपए, 7,500 रुपए से कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता, राइट? घर का खाना-पीना चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मैं स्टिल बता रहा हूँ सच्ची मैं तिशा अगर आपको क्लियर करूँ चीज़ें कि जब मैंने काम शुरू करना था मेरे फादर कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हैं, ठीक है? रिलेट करना मैं अब यहाँ पर स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया। मैंने क्या करा स्टोरी सुनाना शुरू कर दिया, ठीक है? बातों ही बातों में। अब तिशा देखो मैं अगर आपको जेन्युइन बताऊँ कि मेरे जो फादर हैं वो कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते थे और कंप्यूटर ऑपरेटिंग करते हुए 7,500-8,000 रुपए आते थे। एंड स्टिल मेरे लिए वो जर्नी वो लाइक सिस्टम उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हार्ड था। मेरे मम्मी-पापा मेरे को कपड़े तक अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे और मैं माँगना भी कई बार माँगने में भी शर्मा जाता था कि 400-500 रुपए की अगर टी-शर्ट भी परचेज़ करनी है, जेन्युइन मेरे लिए बहुत ज़्यादा शर्म वाला सिनेरियो होता था कि मैं मम्मी-पापा से माँगूँ। तो फिर मैंने अपने आप को पुश करा। मैंने कुछ अलग करना था। मैंने पढ़ाई पर ध्यान तो दिया, लेकिन उतना मैं दे ही नहीं पा रहा था क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती थी। इतने सारे पढ़ने का लाइक पन्ने पलटते-पलटते परेशान हो जाता था मैं बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे को कुछ अलग करना था क्योंकि मेरा विज़न है ना, मेरा दिमाग थोड़ा-सा अलग चलता है कि मैंने कुछ अलग करना है। मैंने डिफरेंट करना है। ये तो हर बंदा कर रहा है। तो अब मेरे पास में कुछ था ही नहीं। पापा के पास में पैसा नहीं है, घर में पैसा नहीं है। तो उस वो जो पैसा आ रहा है, वो तो खाने-पीने में ही लग जा रहा है। स्टिल बहुत स्ट्रगल था, मेरा एक छोटा भाई भी है, उसकी भी पढ़ाई, मेरी भी पढ़ाई, घरवालों का खाना-पीना। तो अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि तिशा मुझे मैंने कुछ अलग करना है लेकिन कैसे करना है? आई एम ब्लैंक्ड जैसे आप भी ब्लैंक्ड हो, है ना? अब आपको एक पाथ मिला, आपने अभी सिस्टम देखा, इसी तरीके से मैंने उस टाइम पर सिस्टम देखा था बट ऑन एंड दैट मैं बहुत ब्लैंक था कि मेरे को कभी कुछ मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मैं कुछ कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो वो एक पॉइंट था तिशा जब मेरे को मेरे मेंटर का हाथ मिला। मेरे मेंटर का साथ मिला। उन्होंने मेरे को जो ये चीज़ें क्लियर करी। अब वो क्यों मिला? जस्ट बिकॉज़ ऑफ अचीवर्स क्लब सिस्टम, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दोज़ मेंटर्स जिन्होंने इतने अच्छे-अच्छे मेंटर्स क्रिएट करे। तो मेरे को उन्होंने चीज़ें बताई, मैंने एडमायर करी उनकी बातचीत और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, इम्प्रेसिव सिस्टम लगा। तो बस मैंने वहाँ पर अपने आप को अंडरस्टैंड कराया, सीखा चीज़ों को और वो एक पॉइंट था जहाँ मेरे को लगा कि हाँ, इस सिस्टम के साथ काम आगे कंटिन्यू करना चाहिए। तो बस देखो प्रॉब्लम्स तिशा मेरी भी लाइफ में थी और शायद मेरी जब फर्स्ट टाइम बात हुई थी ना तुषार सर से, तो तुषार सर ने मेरे से पूछा था कि तेरे को कार कौन-सी पसंद है? अब देखो हर लड़के का कार में इंटरेस्ट होता है, बाइक में इंटरेस्ट होता है, पता है? मेरी मेरी कंडीशन ऐसी थी तिशा कि लिटरली मेरे को कोई कार पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि औकात से बाहर लगती थी।
मेरे को सच में ही पसंद नहीं था। दिमाग में ही नहीं आता था, कार कैसे अफोर्ड करूंगा, 20,000 25,000 की इनकम में, इसमें इतना खर्चा चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो कार तो मैं कभी सोच ही नहीं पाता था कि हाँ ये चाहिए, ऐसा भी नहीं बोल सकता था मैं। ठीक है। तो शायद यही चीज़ रहती है, सबकी जर्नी अलग अलग रहती है, बट पॉइंट ये है कि हम कब कहाँ कैसे कनेक्ट हो जाएं और वहाँ उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लें। क्योंकि भगवान लाइफ में ना एक दो बारी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देता है पकड़ने के लिए, और अगर हमने वो ग्रैब कर ली तो हम अपनी ज़िंदगी चेंज कर जाते हैं। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके का सोचते हो। अच्छा, आपको एक्साइटमेंट आ रही है, साथ मिलकर काम करोगे ना पक्का? चलो बढ़िया। तो अभी दिशा देखो, अभी अपन को आगे कंटिन्यू करना है। अभी आपने रैंक्स देखी, आपने सेशन के अंदर कुछ टर्नओवर्स देखे, एंड साथ ही साथ आपने इंसेंटिव्स देखे, तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई। लाइक 1 सीसी 2 सीसी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप यहाँ पर थोड़ा 1 सीसी 2 सीसी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हो। क्या देखो एग्जैक्टली दिशा, 1 सीसी जो होती है, मतलब 1 सीसी 2 सीसी में सीसी अपन पहले सिग्निफिकेंटली क्लियर कर लेते हैं कि 2 सीसी, सीसी क्या होती है, सीसी होती है 169 कंट्रीज के अंदर कंपनी चल रही है। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर बताया, 169 कंट्रीज के अंदर कंपनी चल रही है, और जब मैंने काम शुरू करा था उस टाइम पर कंपनी चल रही थी 165 कंट्रीज के अंदर। मतलब कंपनी तो अपने लेवल को बढ़ा रही है, कंपनी एक्सपेंड कर रही है अलग अलग कंट्रीज के अंदर। अब सोचो कंपनी कब से चल रही है, 1978 से। ध्यान से सुना था ना सेशन के अंदर, 1978 से, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी को 70 सॉरी 47 ईयर्स हो चुके हैं। 47 ईयर्स, मतलब शायद मेरे पापा आज 50 साल के हैं, शायद उस टाइम पे वो बच्चे थे, राइट? मैं सामने वाले को नहीं बोलता, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक मेरे साथ एक सिनेरियो हुआ था। मैंने एक लड़की को ऐसे बोला था कि आपके पापा शायद उस टाइम पे बच्चे ही थे। तो सर आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो मैंने अब अपने पापा बोलना शुरू कर दिया भाई, तो आप भी अपने पापा बोला करो, ठीक है? तो मेरे मेरे पापा शायद उस टाइम पे बच्चे थे, है ना? तो अब सामने वाला होता है, हाँ सर, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। चलो तो अभी यार देखो यही चीज़ अपन को क्लियर करनी है। हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, सोचो हमारे पापा जब बच्चे थे उस टाइम से चल रहे हैं, उस टाइम से चल रही है कंपनी, तो कितनी ज़्यादा ऑथेंटिक और कितनी ज़्यादा लीगल कंपनी है। और इसका मैं आपको एक और प्रूफ़ देना चाहूँगा। देखो प्रैक्टिकली मैं आपको है ना, अभी इस कॉन्वर्सेशन के बाद में मैं आपको एक फॉर्म का भी लिंक शेयर करूँगा, जो कि आपने सेशन में सुना होगा। आपको इस एक स्पॉन्सरिंग फॉर्म फिल अप करना है, आफ्टर दैट आप आगे की चीज़ों को प्रोसीड कर पाओगे। एंड उसी के साथ में मैं आपको कंपनी डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूँगा। तो आपने वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स भी ज़रूर देखने हैं, क्योंकि दिशा वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करेंगे कि कंपनी कितनी ज़्यादा एथिकल है। कंपनी के सर्टिफिकेट्स वगैरह शेयर करूँगा मैं आपको, तो उससे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऑल्दो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, कंपनी लाइक अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर भी चल रही है, मतलब ऐसी कंट्रीज़ जो इस्लामी धर्म पर चलती हैं, वहाँ पर हलाल प्रोडक्ट्स चलते हैं, एंड बहुत ज़्यादा मतलब मैं आपको बोलूँगा बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रीज़ होती हैं वो। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल वाइज़ बोलूँ तो दुबई हुआ, दुबई के अंदर मर्डर तक नहीं होते, मतलब खून-खराबा तक नहीं होता, चोरी तक नहीं होती। मतलब आप वहाँ पर एक एक कार भी आप लेकर जाओ, तो उस कार को आप चाबी के साथ छोड़ जाओ, मतलब आपकी कार कहीं भी गायब नहीं होगी, उसका सामान अंदर का रखा हुआ गायब नहीं होगा। मतलब इतनी ज़्यादा रूलर कंट्री है। वहाँ अगर एक भी कंपनी अनएथिकल पाई जाती है, तो वो लाइफ़ टाइम के लिए बैन हो जाती है। लाइफ टाइम के लिए। सोचो जब तक वो कंपनी चल रही है तब तक बैन है उस कंट्री के अंदर, बट स्टिल भी फॉरएवर 47 ईयर से चल रही है हर अरेबियन कंट्री के अंदर। तो दिस इज अ एथिकलनेस कि कंपनी कितनी ज्यादा एथिकल बेसिस पर काम कर रही है, समझ आया? तो अब ये चीज़ है तिशा, और मेरे हिसाब से अगर आप इतनी एथिकल कंपनी के साथ में आ रहे हो तो डेफिनेटली फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, राइट? कि कभी भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि कंपनी का प्लान ही बहुत ज़्यादा लाइक नेक्स्ट लेवल है। कंपनी के प्लान को पता है तिशा कितना टाइम लगा था? 5 साल। 5 साल बनने में लगा था। तो आप सोचो कि आप कंपनी के साथ कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर पाओगे, और कंपनी की मार्केटिंग पर भी अपन को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट सी कि लाइक सेशन के अंदर बताया भी गया था, कंपनी वर्ल्ड्स बेस्ट कैटेगरी के अंदर एड ऑन है, वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल बिजनेस के अंदर एड ऑन है। तो सोचो कितने सारे लोग पसंद करते होंगे, तभी तो कंपनी रैंक रैंक कर रही है। सर्च ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम होता है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन के बेस पर सबसे ज़्यादा लोग वर्ल्ड ब्यूटीफुल बिजनेस फॉरएवर को चूज़ कर रहे हैं, फॉरएवर को सर्च कर रहे हैं। तो गूगल को कोई खरीद थोड़ ना सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पर वो चीज़ रैंक कर रही है, तो मतलब बहुत लोगों ने वो चीज़ सर्च करी है, राइट? तो बस ये चीज़ है। अब आपने तो शायद इस चीज़ के साथ में क्लियर रहना है। बाकी तो देखो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन सेशन है, तो इसमें अभी इतने डाउट्स वगैरह तो अपने हैं नहीं जो अपन क्लियर कर पाएँ, ठीक है? तो अभी बस हमको ये क्लियर करना है कि देखो सीसीज़ क्या हैं,
और रैंक्स क्या हैं। तो सीसीज मैंने आपको बता दी कि कंपनी 170 कंट्रीज़ के आसपास चल रही है, एंड वहाँ पर अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग करेंसी होती है, एंड अलग अलग करेंसीज के बेसिस पर कंपनी ने पे आउट्स भी डिसाइड करने हैं, एंड साथ ही साथ पे आउट्स कैलकुलेट के साथ साथ टर्नओवर्स भी कैलकुलेट करने हैं। तो हर करेंसी के बेस पर कंपनी ने अपनी खुद की करेंसी निकाल दी। अब कहीं पर डॉलर चल रहा है, कहीं पर पाउंड चल रहा है, कहीं पर दिरहम चल रहा है, कहीं पर रुपीस चल रहा है। तो अब अगर कंपनी अपनी खुद की करेंसी निकाल देती है, जिसको बोलते हैं केस क्रेडिट कंपनी करेंसी, तो उसको बोलते हैं सीसी। ठीक है। अब पर्टिकुलरली जो सीसी है वो हर एक करेंसी, हर एक कंट्री के बेस पर अलग अलग होती है। ठीक है। अब अलग अलग क्या होती है कि प्रैक्टिकली इंडियन रुपीज़ में कंपनी के जो 2 सीसी है, जो 1 सीसी है, वो 40 और 20 के बेस पर होती है। मतलब 1 सीसी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स। ठीक है। हर पॉइंट एक प्रोडक्ट के बेस पर डिवाइड होता है, एंड प्रैक्टिकली जो 1 सीसी है वो ऑलमोस्ट 20,000 की होती है। ठीक है। और जो 2 सीसी है वो ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास होती है। ये अप्रॉक्स सीसी है। हर मंथ के बेसिस पर, हर टाइम के बेसिस पर जो टर्नओवर्स है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है। तो अब ये चीज़ है। तो अब तिशा देखो, मेरे हिसाब से सीसी का सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये पर्सनल टर्नओवर्स होते हैं जिसके बेस पर कंपनी आपका बिजनेस और आपकी पे आउट्स काउंट कर लेती है। साथ ही साथ आपने इंसेंटिव सुने होंगे, चेयरमैन बोनस लेवल, कार प्लान लेवल्स, जहाँ पर आप कार भी प्लान कर सकते हो। कंपनी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा लोगों को पता है क्यों पसंद आती है तिशा? आपने सोचा बिल्कुल भी कि लोगों को इतना ज़्यादा कंपनी क्यों पसंद आती है, फॉरएवर ही क्यों पसंद आती है? बताऊँ? रीज़न बिहाइंड दैट, ऐसी एक कंपनी बता दो तिशा आप मेरे को, जो 1 साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स देती हो। है कोई कंपनी जो 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स देती हो? कोई कंपनी नहीं है। बट तिशा आपको यहाँ पर फॉरएवर के अंदर 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलते हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप आओगे पहले ही टाइम पर आपको ट्रिप्स मिल जाएँगी, वो ट्रिप्स क्वालीफाई करनी पड़ती हैं एज़ पर योर टर्नओवर, एज़ पर क्वालिफ़िकेशन। बट फिर भी स्टिल आपके पास में अगर अच्छा स्ट्रक्चर होगा, अच्छा लाइक बिज़नेस होगा, तो आप डेफ़िनिटली 1 साल के अंदर, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालीफाई कर पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा अमेज़िंग चीज़ नहीं हो गई, राइट? तो अब ये चीज़ है तिशा, बाकी अभी मेरे हिसाब से इतना बहुत है। अब आप मेरे को बताओ कि लाइक आपका कोई पर्सनली डाउट है सेशन को देखने के बाद में? हर एक पर्सन सेम ही बोलता है कि नहीं है सर कुछ भी डाउट, ठीक है? क्योंकि मेजॉरिटी मैंने बात कर फुल कर दिया है बंदे को, ठीक है? अब सामने वाला, अब पता है यहाँ पर तो आपने सिर्फ़ मेरे को बोलते हुए देखा है। मेरा कन्वर्सेशन क्लियर रहता है भाई कि मैं बात नहीं कर रहा होता, सामने वाला भी बात कर रहा होता है। मैंने बहुत सारी जगहों पर पार्ट लिया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने तिशा को बोला है कि आपको ये चीज़ कैसी लगी? अच्छा आप मेरे को ये चीज़ बताओ, अच्छा आपको ये चीज़ समझ में आई थी? है ना? ये वाले पार्ट्स मैंने जो लिए हैं, आपको पर्सन को सिर्फ़ अपनी बातें नहीं सुनानी, आपने खुद भी उसका पार्ट लेना है अपने कन्वर्सेशन में। मैं इन्विटेशन तक मैं लगभग 3-4 बार पार्ट ले लेता हूँ, प्रॉस्पेक्ट का 3-4 बार, कि अच्छा आपको ये डाउट आ रहा है? अच्छा ये भी दिमाग में आया होगा, अच्छा ये वाली बात आपको समझ में आई? ऐसे-ऐसे कर आप पूछ लिया करो। पार्ट लोगे, तो उतना पर्सन आपके साथ क्लियर होगा, बॉन्ड क्रिएट होगा, ठीक है? स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी-अभी डे 1 के अंदर भी स्टोरी टेल करी, उसके बाद में मैं एग्ज़ैक्ट स्टोरी डाउट सेशन के बाद में टेल कर दूँगा। वैसे मेरा डाउट सेशन चलता है तो मेरा प्रॉस्पेक्ट तो वहीं पर मेरे साथ में कनेक्ट कर लेता है। लेकिन स्टिल अगर मैं आपके लेवल पर चीज़ों को सोचूँ तो मैं डाउट सेशन के बाद अपनी स्टोरी ज़रूर बताऊँगा। डाउट सेशन के बाद, वैसे मेरा टॉपिक नहीं है डाउट सेशन का, बट स्टिल भी मैं आपको बता देता हूँ। डाउट सेशन के बाद में आप पर्सन को 2 पार्ट में डिवाइड कर फ़ॉलो-अप ले सकते हो। एक अपनी स्टोरी और एक वर्क। वर्क के बारे में बताओ और अपनी स्टोरी, अपने बारे में बताओ कि आपने कैसे काम शुरू करा था। वो मस्ट होता है पॉइंट, ठीक है? अब डे 1 पे दोबारा से आ जाते हैं। अब एंड हो रहा है, उसको कुछ डाउट्स नहीं है पर्सन के। आपने पूछा कि कोई डाउट है आपको इस चीज़ के बेस पर लेकर? नहीं सर अभी तो नहीं है, अभी तो मेरे को आगे पता लगेगा। बस वही था वर्क का, वो आपने मेरे को क्लियर कर दिया कि वो डाउट सेशन के अंदर पता लगेगा। तो अभी स्टिल मेरे को कोई डाउट नहीं है। ठीक है। सो अभी तुषार, मैंने जैसा आपको बताया, मैं अभी आपको फॉर्म का लिंक शेयर करूँगा, एंड उस वीडियो के थ्रू आप अपना फॉर्म कंप्लीटली फिल कर सकते हो, और उसी के साथ में मैं आपको एक स्पॉन्सर आईडी शेयर करूँगा। अब ये फॉर्म कंपल्सरी होता है भरना, ऑल्दो इसमें आपको कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं करने। ये फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस रजिस्ट्रेशन को आप कंप्लीट करोगे, आफ्टर दैट मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस शेयर करूँगा, जो एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको मेरे सिस्टम के और लीडर्स के रिगार्डिंग बहुत अच्छी क्लैरिटी देंगे। क्लियर? तो मेरे हिसाब से तुषार, आप इन वीडियोस को देखने के लिए फटाफट से इस फॉर्म को फिलअप कर लो, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन के बाद ही मैं आपको ये सारे प्रोसीजर्स असाइन कर पाऊंगा, ठीक है? तो तुषार, अभी अगर मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप अभी के अभी फटाफट से फॉर्म फिलअप कर लोगे ना?
चलो बहुत बढ़िया। बाकी दिशा मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि लाइक जो मैं आपको इस फॉर्म फिल अप के बाद में वीडियो शेयर करूँगा वो सारे लीडर्स की होंगी। लाइक जैसे कृष्णा सर की एक टेस्टिमनी होगी जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि आप कैसे लीडर्स के बीच में आ रहे हो, आप कैसे फाउंडर के लाइक सिस्टम के बीच में आ रहे हो। एंड आपको पता लगेगा कि जो कृष्णा सर हैं, जिनके बारे में आपने सेशन में सुना, वो कैसे लीडर हैं एंड उन्होंने किस तरीके के लीडर्स क्रिएट करे होंगे, वो उनको ही सुनकर आपको पता लग जाएगा। ठीक है? तो आई होप दिशा आपको ये सेशन अच्छा मतलब ये पूरे के पूरे वीडियोस आपको अच्छे लगे एंड जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई वो भी समझ में आई होंगी आपके। अच्छा दिमाग में कुछ और तो नहीं आ रहा? बोर तो नहीं हुए अच्छा कॉल पर? नहीं, नहीं सर बोर नहीं हुए, कोई नहीं बोलता बोर हुए, हुआ भी हो तो, ठीक है? तो अब पॉइंट ये है कि अब वो पर्सन आपके साथ में कनेक्ट हो गया, अब आपने उसको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दिया और साथ ही साथ एक और चीज़ कि टेस्टिमनी तो बता दी, उसके बाद में एक एक मैं वीडियो शेयर करता हूँ। क्या कहते हैं आपका अरू सर का एक वीडियो है, मतलब 8 मिनट का है, प्रोफ़ाइल के रिलेटेड, तो मैं वहीं पे बता देता हूँ कि यार मेरे मेंटर हैं अरू सर और उनका एक बहुत बढ़िया वीडियो है। लाइक 8 मिनट का है ऑल्दो मुश्किल से उसमें आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी फॉरएवर के रिगार्डिंग, फॉरएवर की प्रोफ़ाइल क्या है उसके रिगार्डिंग, तो बहुत बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। तो आई होप आप उसको भी देखकर बहुत ज़्यादा लाइक अच्छा महसूस करोगे, अच्छी क्लैरिटी मिलेगी आपको, ठीक है? उसके साथ में मैं आपको इंस्टा हैंडल शेयर करूँगा, ठीक है? और जो इंस्टा हैंडल्स होंगी ना वो सारे के सारे लीडर्स की होगी, ठीक है? तो आप उस इंस्टा हैंडल को भी देखना जिससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी मिले कि आप कैसे लोगों के बीच में आ रहे हो एंड मेक श्योर फॉलो ज़रूर कर लेना यार क्योंकि इन्हीं लोगों से आप सीखने भी वाले हो तिशा। तो अच्छा लगेगा आपको फॉलो कर भी और उनका कंटेंट देख कर भी, तो मेक श्योर आप ये सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करना, ठीक है? आफ्टर दैट अपन कनेक्ट करते हैं और फिर अपने डाउट सेशन अटेंड करना है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अभी लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर मेरे को अपडेट करो। दैट्स इट, खत्म। तो यहाँ पर कॉल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? ज़्यादा लंबा नहीं था मेरे हिसाब से, हार्डली 8 या 9 मिनट का होगा ये फ़ॉलो-अप। बस मैंने आपको थोड़ा-सा ओपन अप कर बताया, बीच में कुछ आपको लॉयल्टी के रिगार्डिंग मैंने ज्ञान दिया था, तो आई गेस वो ज्ञान भी आपके काम आएगा। और बस यही है यार, देखो हर फ़ॉलो-अप सिंपल है, पूरा पाथ सिंपल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में आज लगता होगा कि यार इन पर तो आती है, इनको तो बहुत टाइम हो गया, इनकी तो बातचीत बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये तो कितना आराम से फ़ैब पीते-पीते बहुत आराम से चीज़ें बता दी इन्होंने। लेकिन अब पॉइंट यही है कि ये सब सिर्फ़ इसलिए आ पाया हम पर, ये सब आज इतना फ्लुएंट वे में इसलिए आता है क्योंकि वी आर कंसिस्टेंट, वी आर बेस्ट ऑब्जर्वर। मेरे को भी बहुत दिक्कतें आई हैं, कैसे लीडरशिप मैनेज करें, कैसे टीम मैनेज करें, कैसे किसी पर्सन को ट्रस्ट दिलवाएँ। अरे भाई 21 तारीख हो गई, 22 तारीख हो गई, 23 तारीख हो गई, भाई 25 तारीख हो गई, भाई मेरे पास सीसी नहीं है, भाई सिर्फ 5 दिन बचे हैं, भाई मैं कैसे करूँ सीसी? ऐसे भी बहुत सारे आए हैं महीने, बट हार नहीं मानी। 25 तारीख के बाद भी मैंने सीसीज़ निकाली हैं, 4-4, 5-5 सीसी निकाली हैं। मैंने बस इतना है कि अपने आप को कांस्टेंट रखा। मेरे अपलाइन ने मेरे को बोला, मैंने उनसे पूछा कि भैया भाई लीडरशिप के ऊपर कोई ट्रेनिंग है? अभी तो आपके पास में इतनी बढ़िया ट्रेनिंग है, अभी शिवम पांडे ने भी इतनी बढ़िया लीडरशिप के रिगार्डिंग ट्रेनिंग करी थी। यू आर लकी यार, बहुत सारी चीज़ों में तुम लकी हो। हमसे पूछो, हमने जब काम शुरू करा था, हम अपने अपलाइन से पूछ रहे हैं, भाई कोई ट्रेनिंग है लीडरशिप के रिगार्डिंग? भाई ऑब्जर्वेशन सब होता है। ठीक है? कोई ट्रेनिंग नहीं है इसके रिगार्डिंग, तो ऑब्ज़र्वेशन से ही सब होगा। मैंने कहा भाई ठीक है, ऑब्ज़र्व ही करेंगे। ले दनादन कॉल, अपलाइन को कॉल कर रहे हैं, "हाँ भाई ऐसा हो गया, ठीक है भाई इसके रिगार्डिंग क्या करना है?" अब उनके साथ कनेक्ट होकर उनको ऑब्ज़र्व करा कि वो कैसे समझा रहे हैं। किसी डाउनलाइन के साथ में कुछ भी सिनेरियो है, उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। अब मुझे मालूम है कि मेरे को लीडरशिप बिल्ड करनी है, मैंने लेकर डाउनलाइन को कॉन्फ्रेंस पर, ले दनादन कॉल, "हेलो भाई, इसको ये दिक्कत आ रही है, इसे समझाना।" उनके समझाने का तरीका ऑब्जर्व कर लिया, अब आगे मैंने करना शुरू कर दिया। सब ऑब्जर्वेशन का खेल है। अब आपने मेरे को बात करते हुए देखा, हँसी-मज़ाक करते हुए भी देखा। आपने कल ट्रेनिंग लेनी है अपनी टीम मीटिंग, अपनी टीममेट्स की 5 हों, 2 हों, 3 हों, 1 हो, आपने बस ऐसे ही लेनी है जैसे आपने मेरे को अभी देखा। उसके अलावा और सारे के सारे अपलाइन्स को देखते हो, मेंटोर्स को देखते हो, बस सब गेम ऑब्जर्वेशन का है। आपने ऑब्जर्व करना है, लॉयल रहना है, पॉजिटिव रहना है, पाथ वही है, उसी पाथ पर चलकर मैं आया हूँ, उसी पाथ पर आपको चलना है, बस जल्दी गेम क्रैक करना है, जल्दी मैनेजर बनना है। काम खुद के ऊपर, खुद की टीम के ऊपर, खुद के डेवलपमेंट के ऊपर, खुद की टीम के डेवलपमेंट के ऊपर, खुद को लीडर बनाने के ऊपर, खुद की टीम को लीडर बनाने के ऊपर, बस इन्हीं पर काम करना है। हर बंदे की प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। आपने अपनी टीम के अंदर कोई दिक्कत देखी, डायरेक्टली पर्सन को कनेक्ट करो, उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो। बचना नहीं है। अरे यार, इसे तो दिक्कतें आती रहती हैं, क्या बोलूँ मैं इसे? भाई मेरी भी टीम में ऐसे सिरदर्दी वाले बंदे होंगे, ठीक है? जो मेरे को पूरे दिन में 8 बार छोटी-छोटी, बहुत छोटी-छोटी बातों के लिए कॉल कर देते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी। मतलब कई बार मेरे को ऐसा लगता है
1 साल हो गया इसको, ये नहीं पता। लेकिन मैं कभी भी भाई ऐसे नहीं बोलता, ठीक है, मैं बोलता हूँ हाँ भाई पता, अच्छा ये दिक्कत है, ओके फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख इसको ऐसे ऐसे कर ले, ठीक है। कॉल ऐसे रख रहा होता हूँ मैं, ठीक है, कि ठीक है, ओके। और स्टिल अभी पता है मैंने कॉल रखा, साथ के साथ दूसरा कॉल आ गया, भाई ये वाली चीज रह गई थी। तो सिंपल है, आपने लीडर बनना पड़ेगा, अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो सिरदर्दियां झेलना सीखना पड़ेगा, आएंगे लोग, समझ आया। तो अब यही मजा होता है, अब देखो मैंने आपके साथ में वो कितनी पॉजिटिवली क्लियर कर दिया वो चीज, ठीक है। तो आपने भी लीडर बनना है यार, यही सारी चीजें एंजॉय करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी टीम के सॉल्यूशंस पर फोकस करना है, और एक बेस्ट लीडर बनना है। समझ आ गया? ओके। बाकी आई थिंक मीटिंग ज़्यादा लंबी नहीं हुई होगी, और जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेना। बाकी यही था आज की मीटिंग के लिए। और हमारे निरंजन सर कहाँ हैं? आ गए हमारे निरंजन सर, हेलो सर। अरे आप तो होस्ट थे ना? सर एक्चुअली फोन मेरा हो गया ऑफ, तो मैं लैपटॉप से हो गया कनेक्ट। ओके सर। आवाज तो आ रही है ना मेरी? अरे बिल्कुल आ रही है, बस थोड़ी सी लहर ठीक है। रही है। सो यार थैंक यू सो मच, बहुत चीजें मेरे को भी क्लियर हो गई है ना। पता है कभी कभी क्या होता है, मैं मतलब इसी हम स्किल डील लगभग ना हर मंथ में ना कोई एक ना एक बार तो हमारे अपने ना स्किल डील करते ही करते हैं। तुम्हारा अप्लाई करे फिर उसका अप्लाई करे फिर उसका अप्लाई करे, कोई ना कोई करता ही करता है। तो कभी कभी लोगों को ऐसा आता है कि यार हर मंथ में स्किल ड्रिल हो ही जा रही है, पता है सीन का स्किल ड्रिल रखने का। हमें ना रिवाइज होती है चीजें बहुत बारी। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हम ना टाइमली टाइम ना हमारे कम्युनिकेशन से वो फेड आउट हो जाती है। तो बहुत जरूरी होता है रिवाइज करना, बहुत जरूरी होता है कि वो याद करना चीजों को, है ना। थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है ना। कभी कभार मैं खुद भी पुरानी ट्रेनिंग, जिन ट्रेनिंग से देख के हम लोग सीख रखे हैं ना, ये बार देखा करो, वापस से खोल के देखा करो। जैसे तुषार भाई बोलते हैं उनकी स्पेशल ट्रेनिंग्स है ना। कुछ कुछ लोगों ने एक बार भी देखी नहीं होगी, है ना। बट लिटरली बताओ, मैंने खुद पर्सनल 2 बार देख रखी है वो ट्रेनिंग। इवन जो मेरे कुछ रूममेट्स वगैरह होंगे, फिर जो ऑफिस मेट्स वगैरह होंगे, वो कभी कभी देखते हैं, मैं पुरानी कोई ट्रेनिंग होती है उठा के देख लेता हूँ, है ना। और बिल्कुल। सबसे मेन चीज पता मैटर क्या करती है, मेरे को ऐसा लगता है कम्युनिकेशन में, प्रोस्पेक्टिंग का जब अपन करते हैं, वो है हमारे वर्ड्स, कि तुम किस टाइप के वर्ड्स यूज करते हो, है ना। एंड अगर तुम्हें कोई ऐसा स्पीकर चाहिए कि जो भाई बढ़िया वर्ड्स वगैरह यूज करे, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक बार हिमांशु को तो ऑब्वियसली बात ट्रेनिंग देखोगे देखोगे ना। साथ में ना अभिषेक असना की ट्रेनिंग देखा करो। हाँ, उनका ना इस चीज के ऊपर बहुत फोकस होता है कि भाई वर्ड्स कितना मैटर करता है, कैसे बहुत बोलना है, मैटर क्या करते बोलना हैं, है। बहुत एक मैटर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक एक जेनुअनली चीज़ मैं उनसे बात बहुत बताइए। कुछ सीखा। हाँ, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, बट फिर भी मेरे दिमाग में एक एक बात आ रही है। पता है, मैं स्टार्टिंग में जब कॉल्स करता था, मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना अनमोल सर के सामने क्लोजिंग करते करते बोला था, भाई मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ, मैं तेरा पैसा बनवाऊंगा, तू टेंशन ना ले, तू बस काम शुरू कर, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास था भाई, मैंने बहुत लोगों के इनिशियल बिलिंग्स, फॉलोअप्स कर करके, क्लोजिंग्स कर करके 2CC भी निकलवाई थी, बहुत बिलीव था मेरे को। मैंने ये चीज़ अनमोल सर के सामने बोली। कॉल कटने का वेट कर रहे थे अरू सर, अनमोल सर कॉल कटा, मतलब भाई तू एकदम बेवकूफ है क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? बंदे ने अगर कॉल रिकॉर्ड कर ली, तू उसको क्या गारंटी दे रहा है? मैंने तो नॉर्मली यूज करा था गारंटी वर्ड, मेरे को थोड़ी ना पता था भाई वो वर्ड कितना इम्पैक्ट कर सकता है। पता है, किसी ने रिकॉर्ड कर ली, आ तेरी गारंटी की बैंड बजाता हूं मैं, तूने गारंटी दी मेरे को, पैसा तो नहीं बना। वो बंदा पूरे महीने बैठ लिया वो घर पर, वो तो ये इंतजार कर रहा है, अरे वाह, मेरे को निरंजन सर ने ना गारंटी दी और मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज की। अगर निरंजन सर ने नहीं निकलवाई तो फिर मैं निरंजन सर की निकलवाता हूँ, उन्होंने तो गारंटी दी थी मुझे। ब्रांड बन जाओगे तुम डायरेक्टली, समझ आया, ब्रांड गारंटी दे दी तुमने उसे। तो ये याद रखो, ये वर्ड्स वर्ड्स का गेम बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप बात करने के बिजनेस के अंदर हो, और ये बात करने के बिजनेस के अंदर ही वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। एक और चीज बताता हूँ, क्या कहते हैं, हम बोल देते हैं कई बार कि आप लाइक यहाँ पर अपन टर्नओवर्स पर वर्क करने वाले हैं, और टर्नओवर्स के बेसिस पर आपको है ना कमीशन आएगा। ठीक है, कमीशन नहीं बोलना, बोनस बोलना है। कमीशन वर्ड जो है वो थोड़ा बेकार लग जाता है कई बार, ठीक है, कि कमीशन मिलेगा, कमीशन नहीं, बोनस। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप खुद से भी इस चीज को क्लियर कर सकते हो। बाकी निरंजन कुछ बता रहा था। मतलब खुद से ऑब्जर्व करके ना तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने भी एक चीज ऑब्जर्व की थी अनमोल सर के साथ। वो किसी की क्लोजिंग कर रहे थे और बंदा मतलब होता है ना कि पहले से कि हो ही नहीं पाएगा वगैरह वगैरह करके, उन्होंने बस एक छोटी लाइन बोल दी। एंड वो बंदा अपने आप ही समझ गया कि उसको क्या करना है। उन्होंने बस इतना सा बोला कि देखो यार, अगर आपको जेनुअनली कुछ अच्छा करना है, तो आपको अपना खुद का माइंडसेट थोड़ा तो चेंज करना ही पड़ेगा,
एंड अगर माइंडसेट चेंज करना है तो थोड़ी मेरी बात सुन लो। उस बंदे ने पूरी बात सुनी अनमोल सर की, एंड मेरे सामने सामने, वो लड़की थी, एक एमपीएससी थी, 2 दिन में 2 सीसीपी कर ली लड़की ने। बहुत छोटी सी चीज है कि भाई तुम्हें अपना खुद का माइंडसेट थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही पड़ेगा अगर आगे जाना है तो, है ना। बट लोगों को हिट करती है वो बात, राइट। तो ये गेम भाई तुम बस ऑब्जर्व करके ही सीख सकते हो, तो फॉलो अलग चीज है, ये अलग चीज है, बट मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, तुम्हें सीखना पड़ेगा, है ना। किस तरह, मतलब बोलते हैं ना कि भाई एकदम चुटकी में बातों को घुमा ही दिया। कभी कभी देखो एक होता है कि कोई प्रोस्पेक्ट होता है तुमसे बिल्कुल क्लोज नहीं होता, तुमने साम नाम दंड भेद लगा दिया, है ना। और तुम अप्लायंस से कॉन्फ्रेंस से बस 5 मिनट बात करवाते हो और वो बंदा पूरा पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि अपलाइन को पता है बात कैसे करनी होती है। तुम बोलते हो बाप को बुला के लेके आओ, और अपलाइन क्या बोलता है, एक बार पापा जी को बुलाना। बस ये डिफरेंस, ठीक है। और ये चीजें एग्जाम कहाँ से आती है, तुम जैसे करोगे। क्या कह रहा है? एग्जाम्पल है भाई, सीरियस मत ले जाना। हाँ हाँ, एग्जाम्पल ये ऑब्वियसली। कभी लोग बोले कि क्या चल रहा है ना। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती है भाई, तुम ऑब्जर्व करना। और तुमने भी एक नोटिस करा होगा कि जो एक जेंटलमैन स्पीकर होता है, एंड एक कोई नॉर्मल एक एएस नोस होता है जो मीटिंग दे रहा है ना। ऑल्दो दोनों के दोनों लोग सेम कंटेंट देंगे, बट दोनों के बात करने के तरीके में बहुत डिफरेंस होगा, है ना। मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर सेम कंटेंट अगर 5 मिनट का अगर मैं दूं, और वही कंटेंट अनमोल कपूर देना, तो अनमोल कपूर की बातें तुम्हें फटाक से समझ में आ जाएगी। क्या पता मेरे को 5 मिनट के बाद समझाने के लिए आधा घंटा खींचना पड़े, बट क्या पता मसूर 5 मिनट के बाद 2.5 मिनट में खत्म कर दे। हाँ ये ऑब्जर्वेशन होती है, एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक अच्छा स्पीकर बनना है बढ़िया तरीके से कि लोग अटेंशन रहे, लोग सुने, तो तुम्हें भाई वर्ड से शब्द, ये लाइनें और सीखना पड़ेगा, है ना। एंड बाकी देखो मीटिंग, कुछ बोलना है हिमांशु? हाँ हाँ, ये वाला एग्जाम्पल जो दिया ना अभी निरंजन ने कि 5 मिनट, आधे घंटे के बाद 5 मिनट में, भाई इसका तो मैं पर्सनली एग्जाम्पल हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम सुपरवाइजर की प्लानिंग के लिए कॉल करा था अनमोल भाई को, तो अरू भाई के कहने पर मैंने कहा भाई, वो मैं कप कपाते हुए तो कॉल करा मैंने कि अनमोल सर, वो क्या कहते हैं, मेरे को मैंने अभी रिसेंटली अरू सर के फ्रंट में ज्वाइन करा है, और मेरे को है ना सुपरवाइजर करना है, आप मुझे कुछ प्लानिंग दोगे। भाई 3 मिनट में गायब कर दिया कॉल से मुझे। और प्लानिंग भी ऐसी थी ना कि मैं मना भी नहीं कर पाया कि भाई से और कुछ पूछ लूं, नहीं। 3 मिनट में क्लियर। डन। और अब मेरे को मतलब ऐसे फील हो गया कि हाँ यार सही दिया, यही करना है और क्या करना है। ठीक है, उन्होंने बता दिया, अब जो भी मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं, शायद बताया फ्रंट पे काम करना है, और अगले महीने का 10 सीसी का टारगेट लो, और बाकी कनेक्ट में रहो, जहाँ हेल्प की नीड पड़ जाए मेरे को कॉल कर लेना। बाकी तो अरू है ही है, अरू ने आपको सब कुछ बढ़िया बताना ही है। बाकी अरू मेरी टीम में टॉप परफॉर्मर है, और करो बढ़िया तरीके से कनेक्ट होकर काम। और बस यही कुछ बेसिक्स होते हैं यार, बेसिक्स को फॉलो करो, बस यही बोला, मेरे को सही लगा होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने काम शुरू कर लिया, बढ़िया तरीके से काम करने लगा, मैंने मैनेजर फाड़ दिया, मैनेजर करने के बाद में मैंने आगे कंटिन्यू करा। मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन करा है, मैं घर की चार दीवारी से बहुत बाहर निकला हूँ, मैंने इधर उधर देखा भी है, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी है मैंने, है ना। अब मैं मैनेजर बन गया, ठीक है, मैनेजर बनने के बाद में बंदे के पास में टीम आ जाती है, बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ सीन कि मैंने मैनेजर तो कर लिया, लेकिन मैं क्या होता था, एएस वाले फेज में ही हर बंदे को टाइम दे रहा होता था। कि एक बंदे ने कॉल कर लिया ना किसी एक चीज के लिए, मैं लग रहा हूँ आधा घंटा, हेलो हेलो, हाँ भाई ये कर ले, ये कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी हो जाएगा, ये भी कर सकता है, अरे तू ऐसे ऐसे करके कर। मैं उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ओवर एक्सप्लेनेशन। अब समय के साथ में मेरे को लगा यार फ्रंट पे तो ज्यादा काम हो नहीं रहा, और दिक्कत हो रही है, मतलब ऐसे ऐसे कर कर मैंने देखा। अब यही सेम चीजें आप भी फेस करोगे, अभी आपकी टीम में चार पांच लोग आएंगे, चार पांच लोग आएंगे, आप उनको ज्यादा टाइम देने लगोगे, आधा आधा एक एक घंटा आप लगे पड़े, हेलो 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 हेलो, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले। अब ये भी कर ले, ये भी कर ले के चक्कर में तुम अपने फ्रंट की भी बैंड बजा लेते हो, उस बंदे को भी ज्यादा ओवर ओवर एक्सप्लेन कर देते हो, अब वो बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है, ना टीम में डेवलपमेंट दिखी, ना तुम्हारे फ्रंट में डेवलपमेंट दिखी। अब मैंने इस चीज को लेकर अरू सर से भी कनेक्ट करा। अरू सर ने मेरे को थोड़ा थोड़ा सा कुछ रिलेटेबल वही चीज बोली कि भाई यहाँ तो तू टीम को ज्यादा टाइम दे दे रहा है, मतलब या तो तू उन्हीं में घुसा पड़ा है, उन्हीं को चीजें बोल रहा है। उन्होंने इस तरीके से बोला। तुषार सर ने बोला कि भाई तू बेवकूफ है, तू है ना टीम को चीजें समझा तो रहा है, लेकिन है ना शायद उनकी मीटिंग्स नहीं लगा रहा, तूने ये भाई करना है। बेवकूफ तो नहीं बोला होगा। नहीं मतलब, एक मैं वैसे बता रहा वो एक हूँ, वर्ड वर्ड है। कनेक्ट मत कर जाना। ठीक है, मतलब ये बेवकूफी कर रहा है ऐसे कर कर, उनका ठीक एक है। फेमस वर्ड है, फेमस। तो मतलब तुम सिर्फ इसी से कनेक्ट करो, उनसे कनेक्ट मत करो। ठीक है। तो अभी सीन क्या है कि भाई फिर मैं पहुंचा अनमोल सर के पास, अनमोल सर ने भी मेरे को सेम रिलेटेबल यही चीज बोली कि भाई फ्रंट पर काम ज्यादा कर, और मुझे लगता है ना कि तू लोगों को ज्यादा ओवर एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि भाई फिर कैसे करूं।
भाई अगर कोई बंदा तेरे से कोई भी क्वेश्चन करता है तो तू कितना टाइम लेता है? भाई वो डिपेंड करता है, बंदा अगर मेरे को बोल रहा है तो मैं उसे समझाता हूँ, बात है अगर 15 मिनट की तो 15 मिनट भी निकल जाते हैं, आधा घंटा भी निकल जाता है। तो क्या तू सबको इतना ही दे रहा है? चल अगर तू मेच्योरली अगर 3-4 को दे रहा है इतना टाइम तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट अगर तू सबको यहाँ पर, अब तेरा इन्विटेशन का टाइम है, अगर तू उस टाइम पर एक्सप्लेन करने बैठ जा रहा है तो तू बेवकूफ़ है फिर इस मामले में भी। ठीक है? अगर तुषार होता तो यहाँ पर ये बोलता तुझे तो अब प्रैक्टिकली ये चीज़ है कि उन्होंने मेरे को ये चीज़ क्लियर करी कि अगर तू ओवर एक्सप्लेन कर रहा है तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, और आपने भी यही चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपने वो 15 मिनट की बात लग रही है, अगर आपको ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, वो 5 मिनट में ही खत्म करके डन करना है। समझ आया? क्योंकि बंदा 5 मिनट में भी वो चीज़ों को समझ जाएगा। जैसे अब किसी पर्सन का ये है कि सर ये बंदा मेरे से है ना ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा। अब आप वहाँ पर ओवर एक्सप्लेनेशन पूरा का पूरा फॉलो अप कर कर दिखा रहे हो कॉल पर कि तूने ऐसे ऐसे कर कर बोलना है, नहीं भाई तो नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसे बोल के नहीं करना। ऐसे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना, आपने टर्नओवर करना होता है। ठीक है? तो ये बोल और उसको सॉर्ट कर, दैट्स इट, कॉल कट। अब अगर मैं वहाँ पर ये समझाने लग जाऊँ कि भाई उसे बोल कि आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना है, देखो यहाँ पर ये चीज़ रहती है, ऐसे रहती है, वैसे रहती है। अगर आप सिर्फ यही ओवरथिंक करोगे या फिर प्रीजज करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसे कर कर आप अगर कॉल को लंबा खींच दो कि समय आपका बर्बाद हो रहा है, तो 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स में रैप कर दिया करो। बिल्कुल। और तुषार सर ने ना मुझे एक और चीज़ बताई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारे लोगों को होता है ना कि सर मैं तो हर एक टीममेट से रोज बात करता हूँ, फिर भी टीममेट्स काम नहीं कर रहे, फिर भी सीसी वगैरह हो नहीं पा रही, बहुत लोगों का आता है। और मैं भी पहले था जेनुअनली ऐसा, मुझे अभी भी याद है। मैंने मतलब फर्स्ट मीटिंग नहीं, बट जब मेरी टीम में अच्छे खासे 5-6 लोग आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं टीम मीटिंग करता हूँ। मुझे अभी भी याद है, मैं रूम पे था, मैंने बाल्टी ली थी, उल्टी कर रखी थी, उसके सामने बाल्टी को मैंने फोन रखा था अपना, और बस कंबल वम्बल करा पड़ा था क्योंकि भाई विंटर का टाइम था। तो मुझे अभी भी याद है, मैंने इन सिस्टम समझाने के लिए मीटिंग रखी थी कि वो सिस्टम वो कैसे करता है। मतलब लीड जनरेशन हो गया है ना, इनवाइट हो गया, डे 1 डे 2 फॉलो वगैरह चीजें समझाने के लिए करा था। एंड लिटरली वो मीटिंग ना 3 घंटे तक खींची थी। 3 घंटे बिना मतलब लोगों को पागल बना दिया भाई मैंने। और 5 ही लोग हैं, तो मैं अगर कोई बंदा लीव कर रहा है फटक से कॉल भी कर रहा हूँ, अरे लीव क्यों करते हैं, ज्वाइन कर मीटिंग। जबरदस्ती बिठाया था। बेचारे यार वो लोग ना, मेरे को अभी तरस आ रहे हैं उन लोगों के ऊपर है ना। मतलब मैंने सिस्टम समझाने के लिए बताया था, और मैंने इनवाइट भी सिखा दिया, डे 1 का भी फॉलोअप सिखा दिया, क्लोजिंग सिखा दी, मतलब एक्साइटेड था बहुत ज्यादा बताने के लिए। बट कहीं ना कहीं मुझे ये चीज समझ नहीं थी भाई कि सामने वाला का भी देखना होता है कि उसको इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है ना। वो अपने जोक पे हंस रहा है, फिर बस वो अपना शक्ल बना के बैठा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तब मुझे तुषार सर ने एक चीज बताई थी। उन्होंने बोला कि भाई तू कितना भी टाइम दे टीममेट्स को, है ना, उनको काम उतना ही करना है जितना वो कर सकते हैं। बट अगर तू चाहता है कि वो अपने लिमिट्स को पुश करे, तो तू उनको दिखा करके, जैसे कि दोपहर के टाइम पे अगर किसी टीममेट का मेरे को कॉल आता है, ठीक है, किसी भी XYZ, किसी रोने के लिए कॉल आ रहा है कि भाई सॉरी दिक्कत हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा आ रहा है, ठीक है। अगर मैं उसको इतना सा बोल दूंगा ना कि यार मेरा 25 कॉल्स हो चुकी है, बस मेरी अभी 25 और रहती है, मैं 1-1.5 घंटे में निपटा के तेरे को कॉल करता हूँ, तो उस बंदे को समझ में आएगी बात कि भाई ये प्रॉब्लम साइड में रखो, मेरा अपलाइन 50 लीटर पे काम कर रहा है, मैं खुद भी कर लेता हूँ। समझे? अगर तुम्हारा प्लान सर तुम्हारा डाउनलाइन तुम्हारे पास आ रहा है कि सर 10 तारीख हो गई, इसमें मेरे को सुपरवाइजर करना है, अभी भी इतनी सीसी नहीं हुई, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अगर तुम उसको इतना सा बोल दो, और सच में बोलना है कि यार आज मेरे 2-3 क्लोजिंग्स वगैरह है, उसके बाद अपन आराम से बात कर लेते हैं, मुझे 1+3 करनी है, एक एस तो हो गया, एक एस बस रहता है मेरा। तुम्हारा जो डाउनलाइन है ना भाई, ऑटोमेटिकली तुमसे इन्फ्लुएंस भी होगा, तुम्हारे बातें भी सुनेगा, और वो खुद एक्शन मोड में आ जाएगा। मोस्टली टाइम क्या होता है कि तुम्हारे सीसी 0 और तुम्हारा डाउनलाइन तुम्हारे पास आ रहा है 5-5 क्लोजिंग लेके, और तुम क्लोजिंग कर भी रहे हो। बट मुझे पता है कि बिना फ्रंट की 0 सीसी की क्लोजिंग और फ्रंट में 4 सीसी करने के बाद की क्लोजिंग डिफरेंस होता है भाई। और इस बात को सुपरवाइजर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ सकता है, फिर जो बंदा क्लोजिंग करता है उसको समझ सकता है। आज और अगर 10 मैं सेकंड मंथ में एंड पे अगर कॉल स्किल भूल ड्रिल जाता कर है। रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, 4 हुए जब मैं तो एक्साइटेड हुआ, सोचो मेरी 4 नहीं हो रखी होती, अरे टीम साइड में रख दो। पहले मुझे अपना देखने दो, क्योंकि भाई फिर मेरे को पैसे भी नहीं आएगी। सिंपल सी बात है ना। हिमांशु भी आज मीटिंग में आया होगा, मैं डैम श्योर कह सकता हूँ कि भाई 1+3 हो चुकी है ना मेरी भाई, बस 8 1000। तारीख को ही होगी। सोचो, 8.5 जब भी तो सीसी आया ना, तो भाई किलोमीटर है। ना हिमांशु मीटिंग में होता, ना मैं होता, ना अनमोल, सब कोई मंथ एंड पे हर बंदा फ्रंट में ध्यान दे रहा होता। भाई तो अगर मैं 10 तारीख तुम्हें, तक फ्री हो जाता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें लीडर बनना है, सच में जेन्युइन टीम हैंडल करनी है, तो फ्रंट का काम ना 10-15 तारीख तक निपटा दो। उसके बाद टीम के पीछे पड़ो, है ना। फिर जो तुम्हारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना कि सर लीड्स नहीं है, सर फॉलोअप नहीं है, ये बहुत ही
मतलब मैंने कल एक टीम मीटिंग करी थी मेरी, मैंने उसमें बताया था कि जहाँ पे तुम्हारा सपना है कि भाई 2-3 साल में तुम्हें मर्सिडीज लेनी है, और तुम आज इस बात को लेकर रो रहे हो कि तुम्हारा एक डाउनलाइन छोड़ के चला गया, तुम्हारे दोस्त की क्लोजिंग अटक गई, बंदा पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, है ना। एंड एक सिंपल सी बात है भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम्स के हिसाब से तुम्हारी औकात डिसाइड होती है। सिंपल, तुम्हें हार्ड लग सकता है बट ये फैक्ट। तो भाई अपनी प्रॉब्लम भी से बड़ी बड़ी बनाओ कि सुनने वालों को भी ऐसा लगे कि यार ये है ना बंदा। किसी राजा को क्या प्रॉब्लम आती है पता है? कि सामने भाई, सामने वाले बंदे के पास 1 लाख की सेना है, मेरे पास भाई 90,000 की है, तो भाई थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम है। और किसी गरीब के पास क्या प्रॉब्लम होती है पता है? बैठने के लिए रुमाल नहीं है उसके पास, जमीन पे बैठने के लिए। तो अपनी प्रॉब्लम भी थोड़ी अच्छी खासी बना दो ताकि वह प्लान को सुनने में मजा आ जाए कि हाँ प्रॉब्लम बड़ी है इस, कि सर सोरिंग नहीं हो रहा मेरा, है ना। या फिर सर मेरे को 10 सीसी करनी है, मेरे को RRR क्वालिफाई करनी है और 200 पॉइंट रहते हैं, ये होती है प्रॉब्लम। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? सर इनविटेशन के बाद बंदा व्हाट्सएप पे नहीं आता। भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए ना यूट्यूब पे हजारों वीडियोस पड़ी है, हजारों। लिटरली बता रहा हूँ, मुझे आज तक कभी याद नहीं आ रहा कि मैं तुषार भाई के पास इनविटेशन या फिर क्लोजिंग के लिए गया हूँ। एक बार बस मेरे को याद आ रहा है कि सर मुझे क्लोजिंग का एग्जैक्टली बता दो करके, बट फिर भी ना मैंने तुषार भाई से तो उन्होंने बस 2-3 चीजें बताई थी मेरे को कि भाई तू मेरी क्लोजिंग सुन ले तो सीख जाएगा, उन्होंने इतना बताया था। फिर मैंने आगे पंकज को कॉल घुमाया था, फिर पंकज ने बोला कि चल शायद नहीं, मैंने पंकज को पूछा भी नहीं। ठीक है, उस टाइम आगे पंकज मैनेजर था, मैं सुपरवाइजर था। तो मैंने पंकज को इतना बोला कि भाई मेरी टीम की टीम मीटिंग कर ले क्लोजिंग के ऊपर, क्योंकि मेरे को सीखना था। ठीक है, तो उसने सिखा दी, तो मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ गया। फिर जिस टीम मतलब जिस टाइम पे मैंने इतना, आई गेस हिमांशु को पता होगा, 2 सीसी की क्लोजिंग जब मैंने फ्रंट में करी कि भाई मेरे को समझ में आ गया 2 सीसी क्लोजिंग कैसे करनी होती है, उसी मंथ में मेरी फ्रंट में 8 सीसी हो गई थी, और अगले मंथ मेरा 25 सीसी करके सुपरवाइजर भी हो गया था। अगर मतलब ये चीज होती है, और वो जो क्लोजिंग है ना मुझे तुषार भाई ने सिखाई ना अनु भाई ने सिखाई, बस खुद से एफर्ट डाल के या हवा से देख के समझ में आई। एंड अरे यही हम रीजन है सब कहीं ना कहीं कैसे। कि भाई मैं खुद से भी अभी क्लोजिंग के ऊपर बड़े मीटिंग दे पा रहा हूँ, फॉलोअप के ऊपर बड़े मीटिंग दे पा रहा हूँ। अगर तुम भी बस यही है ना कि किसी से पूछ के किसी के ऊपर डिपेंड होकर कोई स्क्रिप्ट लेके बैठे हो, नहीं हो पाएगा। अभी जैसे कि हिमांशु ने बताया है ना, हिमांशु के फॉलोअप में इतनी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए थी। हिमांशु को बताने का बस एक मतलब था कि तुम कंसेप्ट क्लियर करो। अगर तुम्हें सिस्टम पूरा पता है, तुम्हें सब कुछ पता है कि भाई एग्जैक्टली 2 सीसी करनी क्यों होती है, एग्जैक्टली 7 के करना क्यों होता है, जब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा ना, फॉलोअप कोई बड़ी बात नहीं है, फिर तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी कि कौन से बंदे को कौन से दिन पे क्या बताना है। प्रॉब्लम होती है कि तुम सिस्टम में घुस जाते हो पूरा का पूरा, और वहां पे ना बोलते ना स्लेव बन जाते हो, एक गुलाम बन के काम कर ले जाते हो। राजा की तरह सोचोगे ना, तो हमेशा भाई तुम्हारा जो एम्पायर है उसके ऊपर खड़ा हो गया और देखोगे नीचे क्या क्या चल रहा है। तो कंसेप्ट समझो, डे वन के बाद बंदे को क्या क्या चीजें दिखती है ना, D2 से पहले तुम्हें उसको क्या क्या दिखाना है, तुम इजीली बंदे को क्लोज कर लोगे भाई। और इसके लिए तुम्हें तुम्हें मिल जाएगी क्लैरिटी कि हाँ भाई कि सेशन में होता क्या है। और बस बाकी बहुत ट्रेनिंग्स है भाई यूट्यूब पे, आजकल तो लोग तो इंस्टाग्राम पे डाल रहे कॉल रिकॉर्डिंग्स, इंस्टाग्राम पे लाइव करके दिखा रहे, तुम्हें लर्निंग की कोई बहुत दिक्कत लकी ही हो यार तुम लोग, कितने लकी जनरली हो। बता। हमारे टाइम पर तो थी ही नहीं, क्या हम सर्च करते करते रह जाते थे, कुछ नहीं मिलता था हमें। और मिलती भी थी ना तो कोई सा बूढ़ा आदमी होता था, दाढ़ी मूछे कट कर रखी है, कोट पैंट पहन रखा है, सो गाइस आज मैं आपको सिखाऊंगा कि नेट मार्केटिंग में कैसे इनवाइट करना होता है। और बस चल रहा है, उसी में चल रहा है ना। तो अरे नौ बट सीखे बजे हम वही से। वो तो मीम भाई बहुत खतरनाक है ना। ठीक 9:30 बजे पहुंच जाना। बट भाई लेट मी टेल यू, वो जो पर्सन है सतीश कुमार करके कोई तो नाम है उनका, हाँ। यूट्यूब चैनल देखो जाके। भाई लर्निंग के मामले में बहुत तगड़ा बंदा है, बस उसकी एक कट हो गया वो पार्ट, मीम बन गया उनका। बट मैंने बस सोचा कि बाद देख लूं उनकी प्रोफाइल जाके यूट्यूब की, जाके चेकआउट कर ली। भाई जनरली बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया कहानी है, बहुत ही वैल्यूबल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, मुझे कभी अगर भाई मीटिंग देनी हो। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत जेन्युइन देते हो ना, सीखने के लिए देखो, बहुत। हर बंदे से तुम कुछ भी सीख सकते हो, कोई बंदा ना 100% कभी भी कोई खराब नहीं होता, कुछ ना कुछ अरे सीखने को तुम्हें तो मिल ही जाता तुम्हें एक है। और बस बहुत बढ़िया टिप देता हूँ मैं, तुम पॉडकास्ट देख लो। मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम में से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर अभी तक अचीवर्स क्लब के पॉडकास्ट पूरे कंप्लीट भी नहीं करे होंगे। तुम एक बार कंप्लीट भी पॉडकास्ट नहीं देख करो। लो, सारे इतने सारे एग्जाम्पल्स, इतने सारे ढेरों एग्जाम्पल्स है भाई वहाँ पर। मतलब इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं वहाँ पर जिन लोगों ने मतलब बहुत सारी चीज़ें फाड़ी होंगी, बहुत सारा एक्सपीरियंस ग्रैब करा होगा, तो उन्होंने हर पॉइंट पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दिया है कि यार आज बच्चे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और आज एक नया बच्चा जो बंदा बिजनेस समझ रहा होता है उसको ये डाउट आ जाता है, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आप फॉलोअप्स में यूज कर सकते हो कि यार मैंने अभी रिसेंटली ये सुना। बस। तो ये एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी तो इस मीटिंग को क्या लंबा खींचे आप लोगों के लिए। ठीक है, करना आप ही ने।
हमारा हमारा स्पीकर म्यूट हो गया क्या? क्या क्या? अच्छा, मेरे को लगा म्यूट हो गया। आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक आवाज आ रही मिनट। है मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, क्या कह रहा है? मैं बोल रहा हूँ मेरे को लगा तू म्यूट हो गया। अरे नहीं 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 नहीं। अरे एक्चुअली लैपटॉप की भी कम आ रही है आवाज, पता नहीं क्या दिक्कतें चल रही। पता है सीन क्या हो गया है? 7 दिन से सर्दी है मेरे को, तो इस कान से वैसे भी आवाज नहीं आ रही मेरे को। फोन अलग स्विच ऑफ हो गया है, और लैपटॉप का इसलिए भी आवाज नहीं आ रही। बट चलो कोई नहीं, अब क्या ही करे, है ना। मीटिंग तो करनी है। सो गाइस, है ना, बढ़िया से स्टोरीज तुमने आई हो बना ही रखी होगी, है ना। हिमांशु सर को बढ़िया टैग कर देना ग्रुप में, थैंक यू जरूर बोलना, है ना। एक स्पीकर देखो, तुम तो हिमांशु को पैसे दे नहीं रहे भाई। इतना बेचारा बंदा है ना, 11:30 12 बजे तक अभी जगह है, तुम्हें बता रहा है ना। उसको तो पैसे मिल नहीं रहे ना, मेरे को पैसे मिल रहे ना। बट हाँ, अगर हम कोई काम करें एंड उस काम के अगर हमें शाबाशी मिले, अप्रिशिएशन मिले, तो वो देख के बहुत खुश होता है ना। कभी कभार तुम देखते होगे ना, मैं स्टोरी वोरी डालता हूँ कि किसी ने मेरे को अप्रिशिएट करा, मैं स्क्रीनशॉट लेके डालता हूँ भाई, बहुत मजा आता है। उसके सामने 1 लाख रुपए का चेक बहुत कम लगता है ना। तो अगर तुम चाहते हो रिटर्न में कुछ देना, तो बड़े रिव्यू शेयर करो, ताकि जो जो लोग नहीं थे उनके तो कल्पी की तो ऑब्वियसली बात है ही, वो तो 1000% है। इतना बड़ा उनका कंटेंट मिस हो गया, ठीक है। और लाइव का मजा लाइव में होता है, ठीक है। एंड आज तारीख है भाई 27, 27 है फिर नहीं, 28 हो गया ना अच्छा, आज। 27 28 हो गई। हो गई भाई, हाँ। अभी हुई, जस्ट एक तो मिनट भाई, तक। मंथ एंड के लिए काम मत करो, ठीक है। अगले मंथ के लिए अभी से काम कर लो, है ना। जैसे कि अभी देखो, जैसे हिमांशु ने भी क्या बोला कि 8 तारीख से पहले 4 सीसी हो गई थी। मैं लिख के दे सकता हूँ कि वो 4 सीसी में से ना, कुछ सीसी ऐसी भी होगी जो मंथ एंड वाली होगी। अरे मैं अभी जो बताने वाला मंथ एंड। था, अब बढ़िया याद दिला दिया। अभी मेरी अगले मंथ की ऑलमोस्ट, अभी से मैं क्रिएट करी है मैंने। एक तो नूर है ना। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो 4.5 CC डन है मेरी। सोचो, अगर उनका पैसा पहले आ गए तो इस मंथ में डाल देंगे, तो बल्ले इस बल्ले महीने फ्रंट डल और हो जाएगी, जाएगी। अगर नहीं आई तो 1 तारीख को ऑब्वियस। डल जाएगी बिल्ली। मतलब तो मेरे भाई, को जो मेजोरिटी क्लियर है कि वो अगले महीने ही जाएगी। क्योंकि हाँ, उनका थोड़ा सीन मेरे को क्लियर हो गया, 3 दिन बचे हैं बस और एक बंदे के लगभग 15,000 के आसपास रह रहा है। वो बोल रहा है 1 तारीख 2 तारीख में आएगा। मैंने स्टिल भी पुश करा है, अगर डल जाएगी तो मुझे क्या बेकार लगता है पैसा। मैं डाल दूंगा, अगले महीने पैसा आ जाएगा मेरे को। तो एग्जैक्ट। वही है, सीसी तो क्रिएट करने को हो जाएगी 1000 भी। अब इस महीने भी 8.5 CC फ्रंट डली हुई है। अभी सोचो उस पर दो और डल गई, 10.5 हो जाएगी। राइट। तो सही अब है। ये चीज है, पिछले महीने भी 10 के आसपास हुई है मेरी। उसके पिछले महीने भी 10 हुई है। तो मैं तो कॉन्स्टेंटली काम कर रहा हूँ, आपने भी करना है। समझ आया? तो ये फर्क होता है भाई, हम लोग किसी मंथ स्टार्टिंग के लिए, मंथ एंड के लिए नहीं काम करते, क्योंकि हमें पता है रेगुलरली करते ही रहना है। फ्रंट में अच्छे लोग रिक्रूट करने ही करने हैं। और हिमांशु ने बहुत बढ़िया चीज बताई थी, है ना। मैं मतलब मैं दोगले बोलता हूँ, इसने फुद्दू बोला कि भाई हमें ना फुद्दू और दोगले लोग चाहिए नहीं टीम के अंदर। और इसलिए हम लोग ना जब भी किसी टीममेट को सिखाते समझाते हैं, हमारा इंटेंशन वही होता है कि अच्छा बंदा टीम में आ जाए, क्योंकि खराब बंदा हम लाना ही नहीं चाहते। और जेन्युइनली बताओ ना, क्या पता हिमांशु के अंदर भी हैबिट होगी भाई, 7 के और 9 साल लोग तो फ्रंट में रिक्रूट हो ही नहीं पाते। डायरेक्ट आता है बंदा, 2 सीसी ही करता है। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारी बातों में वो कन्विक्शन है, हमारे बातों में वो कॉन्फिडेंस है ना। और क्योंकि हमने कर रखा है तो हम करवा भी सकते हैं, राइट। तो बस। लेकिन एक और भी चीज है जो मैंने पर्सनली देखी है। देखो, आते हैं ज्यादातर, मेजोरिटी लोग OCC करने वाले आते हैं, लेकिन स्टिल भी अगर कोई 7K करता है ना, तो मैं उसको भी वही सपोर्ट करता हूँ जो 2CC वाले को करा है। और मेरे शर्म को आके क्या करता भी, पसंद फिर है। 4 5 दिन में हाँ, होता नहीं ना, वो आगे जाके करता है। करूंगा। मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अभी भी मेरे फ्रंट में आई गेस 2 नोवस होंगे, क्योंकि नोवस बचते ही नहीं है। ठीक है, नोवस मंथ बचते एंड ही तक नहीं नहीं है। हो जाते सारे। सब कर लेते हैं, सब सब 2CC कर लेते हैं, साथ की साथ कर लेते हैं। नहीं करते साथ की साथ तो थोड़े टाइम में कर लेते हैं, बट कर लेते हैं। बट पॉइंट ये है कि किसी का साथ नहीं छोड़ना होता। मेरे भी फ्रंट में भी कुछ नोवसेज हैं, अभी इस मीटिंग के अंदर भी बैठे होंगे। बट मैंने कभी हाथ नहीं छोड़ा। अगर बंदा 7,000 से कर कर आ रहा है, 5,000 से कर कर आ रहा है, मैंने अपना 100% वही देना है। बंदे का सुपरवाइजर खिंचाऊंगा, उसकी प्लानिंग भी करूंगा, उसको अपना हाथ दूंगा कि भाई कर, तू, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ। तेरा फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करनी है, अपने 100% एफर्ट्स। आप, मैं कभी भी अपने एफर्ट से नहीं बचता। मैं बताता हूँ आपको मेरी गलती भी। मैं 3 4 महीने पहले मैं भी आलसी हो गया था। मेरे को भी आलस एग्जैक्ट। आता था, अरे यार किसी का कॉल आ रहा है, अभी नहीं, बाद में उठाता हूँ। कि बाद में का जो सिस्टम है ना, बहुत खराब है। 1 महीने मैंने यही चीज कर कर अपना अपना खुद का ग्राफ भी गिराया। बट फिर मैंने काम करना वापस शुरू कर दिया, बैक ऑन पॉइंट आ गया। अपने मैनेजर सब का भी कॉल उठाता हूँ, मैनेजर की जनरेशन में भी, 10वीं जनरेशन में किसी का कॉल आएगा उठाता हूँ। मैंने देखा अनमोल कपूर जब मेरा कॉल उठा सकते हैं, मेरी टीम का कॉल उठा सकते हैं, कृष्णा अरोड़ा मेरी टीम का कॉल उठा सकते हैं, मैं नहीं उठा सकता। तो बस यही है, एफर्ट्स क्लियर रखो, काम करो, जी फाड़ कर काम करो, जितना काम कर सकते हो, जितना खोल सकते हो खोल दो अपने आप को। और काम काम काम, बस दैट्स इट। मजा आता है बहुत करने में। और बस, सो बात की एक बात लास्ट में, है ना।
तुम्हारा अगर इंटेंशन अगर अच्छा है तो सामने वाले बंदे तक वो दिल के बात पहुंच जाती है और बंदा कर लेता है भाई। बस कुछ कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं भाई। मुझे अभी भी याद है, तनिषा करके लड़की थी, जनवरी की बात है। उसने ना पहले कहीं और से काम देख रखा था, ठीक है। और फिर अनमोल सर की प्रोफाइल से मेरी प्रोफाइल पे आई, फॉर्म फिल कर लिया। मैंने बता दिया उसको कि यार मतलब अब मेरा ऐसा सिनारियो है कि अगर कोई बंदा पहले से फॉरएवर में है, या तो पहले कॉल में क्लोज हो जाएगा या फिर वीडियो कॉल पे लेके क्लोज हो जाएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता ज्यादा कि भाई उसको दिखाओ तो स्टार्टिंग में सब कुछ है ना। तो मैंने क्लैरिटी ली थोड़ी सी भाई कि मतलब कहाँ से हो और पहले क्यों नहीं स्टार्ट करा वगैरह वगैरह। तो उसने बता दिया कि पहले वाले बंदे ने मेरे को गाइड नहीं करा, मुझे फिर से देखना है, मुझे बता दो करके। तो मैं चलो ठीक है। तो एक बार मैंने अपनी प्रोफाइल भेज दी, तुषार सर की प्रोफाइल भेज दी, और कोई तो एक वीडियो थी आई गेस मार्केटिंग प्लान की, वो भेज दी। और वीडियो कॉल पे बात कर लिया मैंने। वीडियो कॉल पे मैंने आधा घंटा उस पर्सन से बात कर रखी होगी। दूसरे ही दिन उन्होंने 2CC भी कर ली, ठीक है। तो मैंने, जब भी मेरा कोई बंदा क्लोज होता है फ्रंट का या फिर टीम का मेरी क्लोजिंग से, तो फीडबैक जरूर लेता हूँ कि यार आपको ऐसा अच्छा क्या लगा कि आपने 2CC कर ली। तो बंदा बताता है कि ये बात मेरे को हिट करी, वो बात मेरे को हिट करी। तो ये पॉइंट लिख लो भाई। अगर तुम क्लोजिंग कर रहे हो, आफ्टर क्लोजिंग जब बंदा टीममेट बन जाता है ना, एंड जब वो कंफर्टेबल होगा ना, उससे रैंडमली पूछो कि वैसे आपने क्यों करा, आपको ऐसी कौन सी बात हिट करेगी, तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या क्या बेस्ट चीज है, ठीक है। तो उसने मेरे को इतना बताया कि आपसे पहले मैंने 4 लोगों से फेवर देखा था लास्ट वीक में, और आपके बाद भी मैंने 2 लोगों से और देख लिया। बस आप में ये बात अच्छी लगी कि आपने बस मेरे को वीडियोस बिल्कुल नहीं भेजी, आपने खुद से बात करी और आपने सबको ट्रांसपेरेंट रखा। सोचो, अगर उस टाइम पे अगर मैं यही करता, चल डे 1 देख लो पहले, डे 2 देख लो फिर बाद में बात करते हैं, नहीं हो पाता। अल्दो उस लड़की ने एक भी इनवाइट नहीं करा, उसने काम वाम कुछ भी नहीं करा, आई डोंट नो भाई क्यों आई थी वो, है ना। बट उसने बोला कि हाँ भाई मेरे को जेन्युइन लगे आप, है ना, आपने मेरे को प्रॉपरली सब कुछ चीजें क्लियर कर दी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और आपने बाकी लोगों की तरह बस वीडियो पे वीडियो नहीं भेजी, आप खुद ने फेस करा मेरे प्रॉब्लम को। तो मोस्टली लोगों को मैं इतना बोलती थी ना कि हाँ मैंने फॉरएवर देख रखा है, आधे लोग तो होल्ड पे डालते थे फोन। सोचो भाई, तो कोई भी बंदा कुछ भी करने के लिए आ सकता है भाई, है ना। और लिटरली बताओ, वो मंथ एंड चल रहा था और मेरी जेनुअनली 1+ से अटक रही थी उस टाइम पे। जनवरी की बात है ना, क्योंकि मैं लेवल चेस करा था और दिक्कत हो रही थी। अचानक से कहाँ से आ गई, मैंने अपनी दिखा दी स्किल्स, हो गया। सेम ऐसे मेरे फ्रेंड में हितेश करके बंदा है ना, वो डे 2 देखा ना डे 1 देखा, कुछ भी नहीं दिखाया। प्रॉपर प्योर 1 घंटा वीडियो कॉल पे बात, बंदे 2CC करके दिल्ली में आके काम कर रहे हैं। तो तुम्हारा इंटेंशन अगर प्योर है, अगर तुम सच में सामने वाले का भला चाहते हो, तो हो पाएगा। और भला तुम कब चाहोगे, जब तुम्हारा खुद का कोई गोल सेट होगा एंड तुम्हें पता है वो गोल कहाँ से होगा। जब तुम टीम को ग्रो करवाओगे, ऑब्वियसली बात है, तब तुम खुद चाहोगे कि भाई मेरी टीम में अच्छे अच्छे धुरंधर लोग आ जाए। समझे। बाकी ओके, दैट्स इट। बाकी मीटिंग का भी करते हैं हम एंड। बाकी हिमांशु कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है। बस बता दिया भाई सब। चलो ठीक है, ओके, चलो। थैंक यू सो मच अगेन। इतने रुपए में इतना ही मिलेगा। वैसे इस मीटिंग में ना कुछ कुछ चीजें एस एंड डब्ल्यू थी, है ना। पर चलो कोई नहीं, गो विद द फ्लो चलेगी। हाँ कुछ चीजें नोवसिस को मालूम पड़ती हाँ, होंगी। तो पता भूल गया था, है ना। बाकी चलो करते हैं। बाकी मैं कल ठीक है हमारी मीटिंग होगी, फॉलोअप भी हमारा सब कुछ हो गया। कल हमारी मीटिंग होगी, हाउ टू क्लोज 2CC, ठीक है। भाई, मजा आया ना मीटिंग के अंदर? अरे गलत क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन थोड़ी पूछते, मजा तो आया है, ऑब्वियसली बात है पक्का है ना। ना? यस। देखो मैं तो गो विद द फ्लो ही देता हूँ वैसे ही। अच्छा, फास्ट तो नहीं था ज्यादा कहीं फिर तुम किसी पोस्ट पर कमेंट करो भाई। एक बार ऐसे ही मेरे को, मैंने CLT मीटिंग ली थी या फिर कोई मीटिंग ली थी 7:30, उसके बाद मेरे को कमेंट में एक बंदे ने लिखा मेरी पोस्ट पर जाके पर्टिकुलर, सर आपने आज की मीटिंग में बहुत तेज बोला और आप मेरे को मीटिंग के है ना थोड़ी समरी दे दो शॉर्ट में। भाई तुम वैसे कोई मत कर देना ये। आते हुए बहुत सारी चलो बात है। चलो ठीक है, ओके ठीक है। गाइस, बाय बाय। और ठीक है कल अपन मीटिंग करेंगे, हाउ टू क्लोज 2CC। और देखो, 2 टाइप की मैं मीटिंग लेने वाला हूँ। कल मीटिंग होगी, उसमें ये बताऊंगा कि तुम डायरेक्ट लेवल अप कैसे दिखा सकते हो स्किप करके डे 2, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, कल की मीटिंग एएस एंड अब होने वाली है, ठीक है। और परसों में एक और मीटिंग करूंगा जिसमें बताऊंगा कि डे 2 के बाद 7K के बाद 2CC कैसे क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड बहुत मजा आने वाला है मीटिंग में, मैं खुद एक्साइटेड हूँ। एंड ये मीटिंग एक हफ्ते से डिले हो रही है, बट मैं चाहता था कि भाई 2CC क्लोजिंग सीखने से पहले तुम पूरा का पूरा फनल समझो एक बार। एंड आई होप तुम्हारे पास अभी रिकॉर्डिंग्स भी है, तुम सीख भी लोगे। कल करते हैं भाई, है ना। बहुत लोगों की ड्रीम मीटिंग है, बहुत टाइम से मेरे को बोल रहे कि सर एक बार सिखा दो कैसे मंथ एंड में आपके निकल जाते हैं ये सब, मेरे को समझ नहीं आता, है ना। तो मैं ट्रांसपेरेंटली बता दूंगा, ठीक है। तो ग्रुप पे लिंक आ जाएगी, ठीक है। और कल नाइट में मिलते हैं अपन, ओके। बाय बाय, टेक केयर। एंड ओके। मीटिंग को हिमांशु तू ही लीव कर देना, क्योंकि एंड कर दूं? होस्ट कर। ठीक है, ओके। मैं बना दूं तेरे को होस्ट या एंड कर दूं? एंड बना कर दूं? देना, कोई नहीं।